लर्निंग की इस पिच पर 5 ओवर बेमिसाल रहे। हर मैच में छक्के छुड़ाते रहे, ट्विटर पे ट्रेंडिंग लिस्ट में छाते रहे। एंड थैंक्स टू यू ऑल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके रिव्यूज मुझे री एनर्जाइज करते रहे, आपका सपोर्ट, मेरे को सैल्यूट है आपके सपोर्ट को। रखते हैं इसी जोश को जारी, क्योंकि आज है छठे दिन की पारी। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। 10 डे एमबीए के डे 6 पे आपका स्वागत है। पहले 2 वीडियोस लाइव सेक्शन में थे, उसके बाद के सारे रेगुलर वीडियो सेक्शन में है। एमबीए मतलब माय बिजनेस एसोसिएशन, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन के अंदर आपको एसोसिएशन आपस में बना करके दिया है। यहां पे आप आपस में चर्चा कर सकते हैं। आज बताऊंगा सेल्स की सुपर सॉलिड स्ट्रैटेजी, हर सेल्समैन के लिए संजीवनी बूटी देने वाला हूं, और मैं वचन दे रहा हूं इससे बढ़िया सेल्स का प्रोग्राम दुनिया में किधर नहीं मिलने वाला। एक साथ 35 स्ट्रैटेजी दूंगा, पूरी स्पीड पे दूंगा, एकदम दिमाग खुल जाएगा। अगर आप सेल्स बढ़ानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन्हें सेल्स क्लोज करनी नहीं आती उनका बिजनेस क्लोज हो जाता है। अगर सेल्स क्लोज नहीं हुई तो बिजनेस क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले प्री कैप पर नजर देते हैं। पहले दिन सीखा था स्टार्टअप कैसे शुरू करते हैं, दूसरे दिन सीखा था उस स्टार्टअप के लिए प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, तीसरे दिन सीखा था कौन सी स्ट्रैटेजी से बाजार में जाते हैं, चौथे दिन उस स्ट्रैटेजी को मार्केट कैसे करते हैं, पांचवें दिन जब बाजार में जाओगे तो पर्सनैलिटी कैसी होगी, कम्युनिकेट कैसे करोगे। आज छठा दिन, अब आप बाजार पहुंच चुके हो, सेल्स कैसे बढ़ाओगे। वचन देता हूं 35 स्ट्रैटेजी में सेल्स बढ़ाना सीख जाओगे। और फिर अगले हफ्ते संडे के दिन मैं बताऊंगा, क्योंकि सेल्स बढ़ गई है तो मैन पावर कैसे लाएं, मैन पावर से काम कैसे कराएं। 8वें संडे मैं आपको बताऊंगा इनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। 9वें संडे आपको बताऊंगा अब बिजनेस एक्सपेंशन का टाइम आ गया। 10वें संडे आपको बताऊंगा मैं फ्रेमवर्क्स कैसे बनाए जाते हैं। सीक्वेंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड छुपा होता है सीक्वेंस में, वो क्या होता है? सेंस। सीक्वेंस में होता है सेंस, तो सीक्वेंस में सारे वीडियो देखने हैं। सीक्वेंस में, बिजनेस सीक्वेंस में होता है। जैसे मैंने सीक्वेंस में आपको ये 10 स्टेप समझाए थे, मेरे चैनल पे सारे वीडियो लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। डोंट बी लेट, क्योंकि बाद में वीडियो हो जाएंगे प्राइवेट। अपनी सफलता को डिले मत करो। मैं आ रहा हूं सीधा सीधा 35 स्ट्रैटेजी में। पहली स्ट्रैटेजी कहानी से शुरू करूंगा, नीड बेस्ड सेलिंग। हर इंटेलिजेंट आदमी नीड जनरेट करता है, डिस्कवरी जनरेट करता है। डिलीवरी नहीं, डिस्कवरी होती है। हाँ, उसको बोलते हैं नीड बेस्ड स्ट्रैटेजी। भगवद गीता से शुरू करते हैं। पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन कौरवों की सेना को देखना चाहते थे, उनकी शक्ति का अनुमान लगाया जा सके। युद्ध स्थली पूरी। भगवान कृष्ण भगवद गीता अर्जुन को सुनाना चाहते थे, लेकिन अर्जुन अब इसके लिए तैयार नहीं था। अर्जुन तो युद्ध करने आया था। भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के रथ को ऐसी जगह पर खड़ा करते हैं ताकि अर्जुन को सारे रिश्तेदार दिखने लग जाएं और अर्जुन इमोशनल हो जाए। अर्जुन सारे रिश्तेदारों को देख करके युद्ध से पीछे हटने की कोशिश करेगा, तो उसकी नीड जनरेट होगी, तब मैं भगवद गीता सुना पाऊंगा। हाँ, इसके लिए सुपर इंटेलिजेंट लीडर की तरह भगवान कृष्ण ने ऐसी जगह खड़ा किया रथ को कि अर्जुन इन सब अपने रिश्तेदारों को देख करके, अपने गुरुजनों को देख के भावुक हो जाए। और भावुक हो जाएगा तब उसकी जरूरत पैदा हो जाएगी, और जैसे ही नीड जनरेट होगी तब भगवान भगवद गीता सुना देंगे। भगवान ने गीता अगर पहले सुनाने की कोशिश करते तो शायद अर्जुन मना कर देते। ये सारे सेल्समैन सुन लेना, सारे बिजनेसमैन सुन लेना, जबरदस्ती बिना नीड जनरेट करे प्रोडक्ट पहले दोगे तो कोई नहीं लेगा। उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता अर्जुन पे। लेकिन जैसे नीड जनरेट हो गई, अर्जुन पे बहुत तेज प्रभाव पड़ा। एक अच्छा ब्रांड भी यही करता है, वो हर सिचुएशन को पैदा करता है। कस्टमर को लगता है मुझे इसकी जरूरत है, और वह बिना मोल भाव करे, बिना डिस्काउंट के, बिना उधार किए माल खरीद लेता है। वेट वाइप्स पहले कभी भी नहीं होते थे, लेकिन कन्वीनियंस, हाइजीन, जहां साफ पानी नहीं है, ईज ऑफ यूज, टाइम सेविंग के लिए वेट वाइप्स नीड जनरेट हुई। छोटा बच्चा अगर 1 साल का हो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल के बिना चलता ही नहीं। मेरे पास केस स्टडी जितनी सारी होती है ना, और कंटेंट में गैस नहीं है, टक 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 टक। छोटा बच्चा 6 महीने का, उसको जूते की जरूरत नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे जब माँ को फोटो डालनी है, पिक्चर डालनी है, लाइक्स चाहिए, क्यूट बेबी चाहिए, ड्रेसिंग अप बेबी इज लाइक अ ट्रेंड, तो मॉम कहती है मैं भी फैशनेबल, मेरा बच्चा भी फैशनेबल। छोटे बच्चों को भी जूते आ गए, डाइट फूड आ गए। क्यों? डाइट की समस्या चल रही थी। एंटी एजिंग क्रीम्स आ गई नीड जनरेट करके, क्योंकि फेशियल अट्रैक्टिवनेस कम हो रही थी, तो क्रीम ने प्रॉमिस करना शुरू कर दिया रिंकल खत्म कर देंगे। सब्जियों में केमिकल लगा हुआ है, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर, ओजोनाइजर्स आ गए ताकि केमिकल पेस्टिसाइड निकाल सके। जूते ब्रीदेबल आ गए, जूते भी सांस लेने लगे, कपड़े भी सांस लेने लगे, कपड़े भी ब्रीदेबल आ गए। ऑर्गेनिक पल्सेस, फ्रूट वेजिटेबल आ गए, नीड जनरेट किया। टीवी की एड्स भी देखो ना, कितनी इंटेलिजेंट एड्स है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये क्या भाई, मेरे को ऊंचा लोग बनना, ऊंची पसंद, वानिक चंद खा के बनूंगा, लेकिन कर रहा हूं। हाँ, ठंडा ठंडा कूल कूल, गर्मियों के मौसम में, अभी सर्दियां चल रही हैं, लेकिन ठंडा ठंडा कूल कूल नीड जनरेट कर दी। नवरत्न हेयर ऑयल, कुछ मीठा हो जाए, अच्छा हो जाए, डेरी कुछ मिल्क मीठा हो जाए, नीड जनरेट, कुछ मीठा हो जाए।
ये फेविकोल का मजबूत जोड़ा है, जाने मन ये टूटेगा नहीं। फेविकोल नीड जनरेट करिए। बोलते कैसे, स्क्रिप्ट कैसे तैयार करते हैं, 2 मिनट में तैयार। कुछ तैयार नहीं होता, 2 मिनट में मैगी तैयार होती है। नीड जनरेट। जी ललचाए रहा ना जाए, एल्पेनलिबे। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर, खिचखिच हो रही है, नीड जनरेट करिए। आपको याद दिला रहे हैं आपको। अब केलॉग्स कोई खाता नहीं, लेकिन वो बोलता है शुरुआत सही तो दिन सही, शुरुआत सही तो दिन सही। ये बड़े आराम से प्यार से करते हैं। देखो एक बात बताऊं आपको, बहुत कंट्रोवर्सीज हो रही है मेरे खिलाफ। फ्री में सिर्फ कलेश मिलता है, लेकिन मैं कोर्स दे रहा हूं। आपको इतना करना है, इस वीडियो को ना, अगर किसी को भी सेल्स की जरूरत है, आपके बच्चों को भी, माँ बाप को भी, बिजनेसमैन को भी, अपने डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को भी, अगर आप मैन्युफैक्चरर, अपने साथ के लोगों को, अपने सेल्समैन को भेज दो। और मैंने आसान कर दिया, आप हजारों लोगों को मैंने फ्री कोर्सेज दिए। आज बहुत आसान कर रहा हूं, नया तरीका ले आया हूं। किसी को भी वीडियो शेयर करोगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी, लिंक्डइन पे शेयर करोगे, किधर भी शेयर करोगे, फेसबुक पे शेयर करोगे, ट्विटर पे शेयर करोगे, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, नंबर मैंने दे दिया आपको। मैं आपको अपने 50 कोर्सेज टॉप प्रोफेसर ने जो बनाए हैं वो फ्री दे दूंगा। खाली स्क्रीनशॉट भेज दो, आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा, मैं आपके उसी मोबाइल नंबर पे कोर्स एक्टिवेट कर दूंगा। अगली टेक्निक सुनी नहीं होगी, BYAF टेक्निक। BYAF मतलब क्या है? बट यू आर फ्री। बट यू आर फ्री क्या मतलब हुआ इसका? ऐसी ऐसी अमेजिंग स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, बट यू आर फ्री। भाई जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूं, बट यू आर फ्री नॉट टू बाय। आपको खरीदना नहीं है, मैं आपको मोबाइल दिखाना चाहता हूं, जरूरी नहीं है आपको खरीदना है, यू आर फ्री। आपको कोई जरूरत नहीं है खरीदने की, आप खाली देख लो। जैसे ही आप ये बोल देते हैं ना कि आपको जरूरी नहीं है खरीदना, यू आर फ्री नॉट टू बाय, हाँ, तो कस्टमर को लगता है अब डिसीजन मैं ले रहा हूं, ये मेरे को जबरदस्ती नहीं करेगा, मुझे बेच नहीं रहा है, मैं तो खाली देख रहा हूं, ये मुझे बेच ही नहीं रहा है। क्योंकि पीपल हेट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। इसका मतलब क्या है? आपने सामने वाले को रियलाइज भी नहीं होने दिया और आपने उसके साथ में सेल्स भी कर दी। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं सॉफ्ट क्लोज अप्रोच। आपने उसको दिखाया और बोला खरीदने की जरूरत नहीं है, बस देख लो आप आराम से। और दिखाने के बाद उसको जब बेनिफिट बताया तो उनसे पूछा एक लो इंपैक्ट क्वेश्चन, क्या आप इसके बारे में और जानना चाहेंगे? इससे उनका एक कमिटमेंट बढ़ता है और सेल्समैन को और टाइम मिलता है प्रेजेंट करने का। आजकल ना जोमेटो भी बड़े प्यार से करता है, एक नई नई मेथड सॉफ्ट क्लोज के लेकर के आया, बट यू आर फ्री। AI बेस्ड कस्टमर के साथ में ना अप्रोच से कम्युनिकेट करता है, सॉफ्ट सिग्नल देता है, उनको नजेस करता है, उनको नोटिफिकेशन भेज के जेंटल नजेस करता है। आपके हर उस दोस्त को मैं शुरुआत में याद दिला देना चाहता हूं, जो जिस बेचारे के टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे ना, जो बेचारा अपनी वेकेशन भी कैंसिल कर देता है क्योंकि उसको इंसेंटिव नहीं मिल पा रहा है, इंसेंटिव उसके लिए खाब हो गया है, मार्जिन उसके लिए खाब हो गया है, टारगेट उसके लिए खाब हो गया है, उस बेचारे को ये वीडियो जरूर दे देना। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इनसाइट एंड डिस्कवरी क्वेश्चन, कैसे सवाल किया जाए कि आपकी सेल्स अपने आप हो जाए। भाई आपको पता है जितनी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आज तक हुई है ना, जब ये सवाल पूछा कि मैं चिड़ियों की तरह कैसे उड़ूं, तो राइट ब्रदर ने हवाई जहाज बना दी। जब ये सवाल पूछा कि बच्चे मां बाप की तरह क्यों लगते हैं यार, बच्चों की मां बाप से शक्ल मिलती क्यों है, कोई तो कारण होगा, तब DNA स्ट्रक्चर को जेम्स वॉटसन ने डिस्कवर किया। सेब हमेशा गिरा करता था, हमेशा से सेब गिरता था, लेकिन जब पहली बार सवाल पूछा, और किसने? न्यूटन ने, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी आया। मैं क्या मोमबत्ती के अलावा किसी और तरीके से रोशनी कर सकता हूं? इन्वेंटेड लाइट बल्ब, कौन? थॉमस एल्वा एडिसन। सवाल पूछने में बहुत दम होता है भाई। हाँ, कि मैं क्या सर्जरी को पेनलेस कर सकता हूं? आज तक जितनी सर्जरी होती थी बहुत दर्द हुआ करता था, पेनलेस कर सकता हूं। हेनरी जेकब ने एनेस्थीसिया बना दिया ताकि आदमी नींद में चला जाए और सर्जरी हो सके उसकी आराम से। आदमी के अंदर कैसे देखूं, यह भी एक सवाल आया था। ये थे मिस्टर कॉनरैड, कि मैं इंसान के अंदर कैसे देखूं। उसने एक्सरे मशीन बनाया। सवाल कैसे पूछते हैं, नया सवाल कैसे पूछे। कस्टमर से भी सवाल पूछने के तरीके होते हैं। क्या एक इंसान था कार्ल, उसने कहा यार किसी के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज करो, किसी के बहुत चलता है, किसी के बिल्कुल नहीं चलता, कि कोई सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है। तो समझ में आया कि ब्लड ग्रुप होते हैं और ब्लड ग्रुप का सेम ब्लड ही देना होता है किसी को, अगर हमारे को ब्लड डोनेट करना है तो। ग्राहम बेल ने कैसे टेलीफोन का आविष्कार किया? यही कि मैं कैसे दूर वाले आदमी से बात कर सकूं। जेफ बेजोस ने यह सवाल किया कि मैं कैसे बुक्स ग्रोसरी घर पे पहुंचा सकूं, अमेज़न बना दिया। धृतराष्ट्र ने सवाल किया भगवत गीता में, किम कुर्वतो संजय, सब लोग वहां क्या कर रहे हैं, मुझको डिटेल दो। ऐसे मैंने भी एक सवाल किया कि MBA की जैसी पढ़ाई मैं कैसे लोगों को फ्री में दे सकूं, तो मैं 10 डे MBA लेकर के आया। सवाल पूछने का फ्रेमवर्क क्या है? सवाल सामने वाले से सिचुएशन के सवाल पूछो, आजकल आपके धंधे में क्या चल रहा है। उससे प्रॉब्लम के सवाल पूछो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके जीवन में, जो भी आपका प्रोडक्ट से संबंधित, और जो प्रॉब्लम आ रही है उसका इंप्लीकेशन आई, उससे क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्या इंप्लीकेशन आ रहा है, उससे कितना नुकसान हो रहा है आपको, और वो आपको इस सोल्यूशन की कितनी नीड है। SPIN, स्पिन, एकदम स्पिन हो जाएगा और नीड जनरेट हो जाएगी।
आर का मतलब ए मतलब आस्क, उससे पूछो क्या समस्या चल रही है। आर अब उसको रेकमेंड करो, और सी मतलब क्लोज यानी कि सेल्स करो। एक और फॉर्मूला होता है पास फ्रेमवर्क। पास मतलब उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उससे सवाल पूछो क्या प्रॉब्लम चल रही है जिंदगी में, उस प्रॉब्लम के कारण क्या एजिटेशन तकलीफ हो रही है, कितना डेंजर हो रहा है, इससे कितना नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। और एस मतलब सोल्यूशन, अब अपना सोल्यूशन दो। इसका मतलब वो अभी कहाँ है, क्या प्रॉब्लम में है, उसको जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, आपका सोल्यूशन लेके जाएगा। गोल क्या है, रियलिटी क्या है, ऑप्शंस क्या है, वे फॉरवर्ड मैं आपको दे रहा हूँ। करंट रियलिटी क्या है, ऑप्शंस क्या है, और पर्पस क्या है, क्यों आपको वहां पहुंचना है, अब एक्शन में आपको प्लॉट दे रहा हूं। यानी कि सवाल पूछ के डिस्कवरी ओरिएंटेड तरीके से चलो। सीधा माल नहीं लेकर के आओगे, माल लेके आओगे तो कोई नहीं लेगा भैया। अगर माल बेचने की, माल पीछे रखो, सवाल आगे रखो, ताकि उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके। इसको बोलते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग, सोल्यूशन ओरिएंटेड सेलिंग। उसी से फर्क पड़ता है। मैं एलआईसी के एक ऐड देख रहा था, एक आदमी अपनी बेटी के साथ, छोटी प्यारी बेटी के साथ भीड़ के में जा रहा होता है मेले में, तो उसका हाथ छूट जाता है। बेटी कहीं दूर हो गई, बेटी खो गई। अब क्या हुआ, ये थी प्रॉब्लम। एजिटेट कैसे किया, डरा हुआ फादर दिखाया, उसको वियर्ड और सस्पिशियस लोग दिखाई पड़ते हैं अपने आसपास, सैड म्यूजिक बजने लग जाता है, एजिटेशन हो गया। पास्ट फ्रेमवर्क बता रहा हूं आपको। और अब क्या है सोल्यूशन, सोल्यूशन में वॉइस ओवर चलता है कि अपनों से आप एक पल के लिए भी नहीं बिछड़ सकते। कभी सोचा है कि वो आपकी जिंदगी अपनी कैसे गुजारेंगे आपके बिना में? इसीलिए एलआईसी जिंदगी के हर मोड़ पे आपके साथ है। अपनों से एक पल के लिए भी बिछड़ नहीं सकते। कभी सोचा है आपके बिना वो कैसे जिंदगी गुजारेंगे? इसीलिए एलआईसी में हम जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ हैं। एलआईसी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। प्रॉब्लम से क्या एजिटेशन हुआ और क्या सोल्यूशन हुआ। अमेजिंग एलआईसी की एड। सीपी प्लस जिंदगी भर यही करता है, पास फ्रेमवर्क। भैया एक लड़का आया दुकान पे, लड़की को यूं यूं करके छेड़ रहा है, अजीब अजीब तरीके से छेड़ रहा है, अजीब आवाजें निकाल रहा है। प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से वो लड़की दिखाई एजिटेट हो रही है, और सोल्यूशन क्या बताया, ऊपर वाला सब देख रहा है। हाँ, सीपी प्लस। ये मैडम 700 सामान बढ़िया है, कहाँ से लाते हो नया नया? यार वो कैमरा दिखा, वो वाला कैमरा दिखा। तो वो कैमरा छोड़, वो कैमरा देख, कोई ऊपर वाला सब देख रहा है। आप समझ रहे हो सेल्स की टेक्निक्स को ना, मानसिकता पहले, साइकोलॉजी बाद में टेक्नोलॉजी। घर के अंदर कई बार जो डिंक्स होते हैं, डबल इनकम नो किड्स, अब आने लग गए हैं कि डबल इनकम लेकिन घर में कैमरा और किड। अब वो बेचारी, वो जो मेड होती है, वो बच्चे को कहती है ले ले बच्चे खा ले, खुद खा जाती, ले ले बच्चे खा ले, खुद खा जाती, ले ले बच्चे खा ले। प्रॉब्लम क्या है, बच्चा भूखा रह गया, मेड खाना खा गई। इससे क्या हो रहा है, मां को एजिटेशन हो रहा है, मेरा बच्चा भूखा घर में रह गया। सोल्यूशन क्या है, ऊपर वाला सब देख रहा है, कैमरे में सब कुछ देख लिया। सीपी प्लस सब पे जैसे नजर बना के रखता है। कमला कमला कमला, वो देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। ये सीपी प्लस की ऐड थी। मैं चाहता हूं आपकी नजर रहे। अब तक 22 लाख लोग हमारी एमबीए की किताब डाउनलोड कर चुके हैं, मैनुअल। अब मैंने आपको लिंक खाली ऐप पे नहीं, यूट्यूब पे लिंक दे दिया है, पिन टू टॉप कमेंट में और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। मैनुअल इतने लोगों ने देखा, और मैनुअल देखने के बाद, इस किताब एमबीए की देखने के बाद, लोगों ने हमारे को वीडियो बना बना के भेजे। इतना अद्भुत मैनुअल कहीं और मिले तो बता देना। जैसे एमबीए की किताब होती है, वैसे ही मेरे वाले एमबीए की किताब है, लिंक आपको सामने दिया हुआ है। ये मैनुअल मेरी ग्रेजुएशन की किताब से बेहतर है। ये मैनुअल हमारे सीखने की रफ्तार को बढ़ा देता है। 10 MB मैनुअल ने तो हमें सीखने का तरीका ही बदल दिया। लंबी लंबी टेक्स्ट बुक के मुकाबले दिस 10 day MBA मैनुअल इज मच बेटर। ये मैनुअल हर संडे हमारी क्लासेस को कंप्लीट और लर्निंग को इजी बना देता है। 10 day MBA के बाद मैनुअल इज लाइक सोने पे सुहागा। ये मैनुअल एक स्टडी मटेरियल नहीं है, एक एक्शन प्लान है। अगर मैंने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, बिजनेस में ग्रोथ पक्की है। वाह विवेक सर वाह, क्या मैनुअल बनाया आपने, मजा ही आ गया एकदम। चौथी स्ट्रैटेजी, सिली हिप्नोटिज्म। पूरी 35 देखिएगा। सिली हिप्नोटिज्म क्या होता है, SILY। एस मतलब पहले एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे IL मतलब इंस्टेंट लाफ्टर आ जाए। जब भी सेल्स कर रहे हो ना, सेल्स करते वक्त इस तरह से रैपो बनाते हैं कि एक ऐसी कहानी से शुरू करते हैं जिसमें कई बार अपना मजाक उड़ा दें, कुछ ऐसा कर दें कि सामने वाला मुस्कुरा पड़े। जैसे वो मुस्कुराता है, मोमेंट लाइट हो जाता है, मोमेंट हल्का हो जाता है। फिर कुछ से कुछ ऐसे सवाल करो जिसका आंसर वो यस दे, और कंफर्टेबल होता जाएगा, और कंफर्टेबल होता जाएगा। हाँ भाई आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, हाँ बात तो ठीक है। कुछ कुछ ऐसे सवाल करो जिससे वो यस 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 3 4 5 बार जब वो यस बोलेगा तो उसको यस बोलने की आदत होती है। तब आप उसको अपना प्रोडक्ट भी दिखा दोगे, उसके लिए भी यस बोल देगा। दिस इज कॉल्ड सिली। पहले कहानी, फिर इंस्टेंट लाफ्टर ताकि माहौल लाइट हो जाए। ऐसा कर दो कि उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, और फिर कुछ ऐसे सवाल पूछो। वो सवाल प्रिपेयर करके जाना, ऐसे नहीं होंगे।
क्योंकि जब वो मुस्कुरा देगा टेंशन खत्म हो जाएगी। यस 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 अगर वो बोल रहा होगा तो और आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, आपने उसे मजाक में बोल दिया यार मैं आज एक नीली जुराब और आज एक सफेद जुराब पहनाया, हंसने लगा, माहौल लाइट हुआ। और किसी तरह से उसको अब ऐसे सवाल करो को यस यस बोले, यस यस बोलेगा तो जब 4-5 बार यस बोल देगा तो आपके प्रोडक्ट को भी यस बोलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपके जो बिजनेस की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए मैं एक और फ्री नया इनिशिएटिव लिया है, उसकी जानकारी आज देना जरूरी है आपको। बाहुबली और RRR जैसी मूवीज के लिए ना राजा मौली पहले वर्कशॉप्स करते हैं, तैयारी करते हैं, वर्कशॉप करते हैं। ऐसे ही मैं भी एक फ्री वर्कशॉप लेकर के आया हूं और उस वर्कशॉप को मैं क्या बोलता हूं, बिजनेस हेल्थ चेकअप वर्कशॉप। ये 1 घंटे की एक वर्कशॉप है जिसको आपको अटेंड करना है, मैंने लिंक दिया हुआ है। इसका कोई पैसा नहीं है, आपका बस बिजनेस का पूरा स्कोरिंग निकाल के आपको दे देंगे। मेरे कोचेस वहां पे होंगे, कोई पैसा नहीं है, ना 10 डे MBA का पैसा ले रहा हूं, ना मैं मैनुअल का पैसा ले रहा हूं, ना वीडियो शेयर करके स्क्रीनशॉट भेज रहे हो तो मैं उस पे आपको फ्री कोर्सेज दे रहा हूं, उसका भी पैसा नहीं ले रहा हूं। और बिजनेस हेल्थ चेकअप, अपना बिजनेस हेल्थ, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको आना चाहिए, बिजनेस हेल्थ चेकअप करना चाहिए। आपके KPI कैसे, इनोवेशन कैसा है, स्केलेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट बैरियर, ये नया इनिशिएटिव लिया है मैंने। मैं लोगों के बिजनेस हेल्थ चेकअप भी करा रहा हूं। कॉम्पिटेंट मैन पावर है कि नहीं है, फ्री वर्कशॉप दे दो। मैंने आपको कम्युनिटी ऐप पे भी इसका लिंक दिया, यूट्यूब पे भी दिया, आप उसको अटेंड कर सकते हो। मेरी 5वीं स्ट्रैटेजी, कहानी आगे बढ़ाते हैं, आई एम ऑन योर साइड। कस्टमर को ये फील करा दो कि भाई मैं तेरी तरफ हूं। अगर कोई सेल्समैन भी है ना, कस्टमर को ये फील करा दो मैं कंपनी की तरफ नहीं हूं भाई, तेरी तरफ हूं। इसको बोलते हैं एम्पैथी अप्रोच। एम्पैथी अप्रोच, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात, हम भी रात कहेंगे। क्या पता है आपको, देखो एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा, सेल्समैन क्या करता है, अगर कस्टमर उससे बहस करता है ना, सस्ता करो, नहीं आप ठीक नहीं लगा रहे, नहीं महंगा लगा रहे हो, सस्ता करो, सेल्समैन मानता नहीं है। फिर सेल्समैन कहता है मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, 5 मिनट दो मुझे, मैं पूरी जोर लगा के आता हूं। वो जाता है मैनेजमेंट के सामने, अंदर कमरे में चला जाता है, 5 मिनट के बाद बाहर आता है। मैनेजमेंट से बात करी या नहीं करी, लेकिन आने के बाद मुस्कुरा के बोल देता है भाई साहब बात बन गई, आपके प्राइस पे दे रहा हूं। उसने पहले भी आपके प्राइस पे देना था, लेकिन अब जब उसने ये आपको प्रूव कर दिया आई एम ऑन योर साइड, मैं आपकी तरफ खड़ा हूं, तो कस्टमर को लगता है कि भैया ये आदमी कंपनी का नहीं है तो मेरा आदमी है, और यही आपकी बात बन जाती है। हाँ, इसको बोलते हैं एम्पैथी। जितना सेल्स पर्सन एम्पैथी, और ये करोगे कैसे आप, आपको एक्टिव और डीप लिसनिंग आनी चाहिए, बहुत एक्टिव बहुत डीप लिसनिंग आनी चाहिए, ताकि आप डिटेक्ट कर लो उसकी नीड क्या है, गोल क्या है, प्रेफरेंस क्या है। थोड़ा डिटेक्ट करना है एक्टिव डीप लिसनिंग से कि उसके बायस क्या है, वो क्या पसंद करेगा, किस बात से चिढ़ जाएगा, उसके बिलीफ कैसे है, संस्कार कैसे, वैल्यूज क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखो, उसकी टेंशन डिटेक्ट करो बहुत डीप लिसनिंग के साथ में। उसकी एक्साइटमेंट फियर कहाँ आती है, क्योंकि उसकी बॉडी सब सच सच बता देगी आपको। आपको बस ये प्रूव करना आई एम ऑन योर साइड, मैं तो आपकी तरफ खड़ा हूँ, मैं आपकी तरफ खड़ा हूं। जैसे ये स्मार्ट सेल्समैन इमोशंस को पकड़ लेता है, फैक्ट नहीं, वो इंटरप्ट नहीं करेगा, पिच नहीं करेगा, क्लोजिंग नहीं करेगा, वो लिसन, डायग्नोज और प्रिस्क्राइबिंग करेगा। आई एम ऑन योर साइड, मैं आपकी तरफ खड़ा हूं। सामने वाले को विश्वास हो जाता है। जाने मन ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है और हेट का जवाब ट्वीट से दिया जाता है। आप सबको याद दिला दूं, हर संडे को हम लोग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, #join 10 day MBA, #join 10 day MBA। लोग अपने वीडियो बनाते हैं, फीडबैक और ट्विटर पर डालते हैं #join 10 day MBA। हम उनको फ्री कोर्सेज भी देते हैं, उनको धन्यवाद भी करते हैं, वो लोगों को इनवाइट करते हैं। लैंडमाइन अप्रोच बड़ी समझदारी की अप्रोच होती है। जैसे बारूद की सुरंग होती है, उसमें बारूद नहीं दिखता, सुरंग नहीं दिखती, नीचे बारूद छिपा होता है। आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटर की वीकनेस बिना बताए सामने वाले को बता देनी है, हिडन कमांड से बता देनी है। सामने जो कस्टमर है ना, उसको ऐसी इंफॉर्मेशन दे दो जिससे उसे पता भी ना चले कि आपने अपने आप को खड़ा कर दिया और कंपटीशन की वीकनेस उसको बताए बिना बता दी। इसको बोलते हैं लैंडमाइन अप्रोच। आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिना उसको पता लगे आप बता दें। लैंडमाइन मतलब नीचे, हिडन कमांड की तरह। मैं एग्जांपल देता हूं, बिना एग्जांपल के चलता नहीं मैं, मजा आ जाएगा एग्जांपल्स के साथ में। 35 स्ट्रैटेजी पूरी 35 अटेंड करना, सेल्स में तूफान खड़ा कर दो, क्योंकि इसके अलावा और कहीं अवेलेबल ही नहीं है। आप उसको डिसीजन लेने में आसानी कैसे कर सकते हो, रीजन क्या दोगे उसको कि वो बाकी सबको छोड़ के आपके पास आ जाए, इसको बोलते हैं लैंडमाइन। हाँ, इसके ना बड़े तरीके होते हैं, मैं छोटे छोटे तरीके बता देता हूं। आपको अपनी स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी। आपने सुना वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी बोलती है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? एक्चुअली वो क्या बोल रही है, किसी और के टूथपेस्ट में नमक नहीं है। मैजिक ब्रेक क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं। एक्चुअली बातों बातों में ये बोल रहा है बाकी कहीं जगह नहीं मिलेगी। सबकी पसंद निरमा, बातों में ये बोल रहा है कि सबको कुछ और पसंद नहीं आ रहा है। आज तक कहता है सबसे तेज, तो बातों बातों में बोल रहा है बाकी लोग धीरे हैं। माजा कहता है हर मौसम आम, बातों बातों में कह रहा है कि आपको सर्दियों के मौसम में आम मिल नहीं सकता है।
Amazon कहता है भैया और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, एक ऐड है ना साड़ियों वाली, और दिखाओ भैया, जरा और दिखाना भैया, भैया कुछ और दिखाना भैया, लेडीज की आदत होती है भैया थोड़ा और दिखाओ, थोड़ा और दिखाओ। अब दुकानदार कितने दिखा देगा, दुकानदार के पास तो इन्वेंट्री लिमिटेड है, लेकिन Amazon और दिखा सकता है और दिखा सकता है। तो Amazon ये कह रहा है कि कोई और इतना नहीं दिखा पाएगा जितना मैं दिखा सकता हूं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अपनी स्क्रिप्ट के अंदर कैसे डालो, लैंडमाइन अप्रोच। सेल्स की वो हवाई मोटिवेशन नहीं, जाने मन फ्रेमवर्क्स दे रहा हूं मैं यात्रा.com को देखा, बड़ा मजा आया, कहता है एहसान मत लो, डिस्काउंट लो। एक्चुअली आप अपने ट्रैवल एजेंट को मांगते रहते हो ना, भैया थोड़ा डिस्काउंट दे दो, भैया थोड़ा ठीक कर दो, तो वो ये कह रहा है कि ट्रैवल एजेंट से आपको एहसान लेना पड़ता है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है, वहां एहसान लेना पड़ेगा, यहाँ डिस्काउंट ले जाओ। अब मम्मी डिटॉल का ही धुला हुआ मानती है, ये मैंने एक ऐड में देखा। अब हम क्यों नहीं मानती, किसी और से भी धुला मान सकती थी, लेकिन इसने ये बोल दिया मम्मी माने डिटॉल का धुला। एक आया आजकल न्यूज की ऐप है इन शॉर्ट, वो क्या कहता है, न्यूज इन 60 वर्ड्स। तो उसके कहने का मतलब है बाकी सगैर लंबी लंबी न्यूज है, आपसे पढ़ने में मन नहीं करेगा, या आओ 60 शब्दों में न्यूज देख लो। बिग बाजार कहता है इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, कहीं मिल ही नहीं रहा है भाई, मेरे पास ही मिल रहा है। बहुत एग्जाम्पल्स है। मैं जब ऐड देखता हूं ना, जब मैं मूवीज देखता हूं, जब मैं सॉन्ग देखता हूं, मेरा तरीका अलग होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक ब्रांड भी, बड़ा ब्रांड भी अपने प्रोडक्ट कैसे सेल करता है, तो छोटे से आप भी जब बड़े बनोगे तो उससे पहले उस मानसिकता के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब आपको केवल सेल्समैन नहीं बनना है, बिजनेसमैन बनना है। जब मारुति सुजुकी में मैं काम किया करता था तो मैं देखता था वहां लिखा रहता कितना देती है, यानी कि वो एवरेज इतनी ज्यादा देती है, माइलेज इतना अच्छा देती है कि वो ये कहना चाह रहा है कि कोई और देता ही नहीं है इतनी अच्छी माइलेज। और कुछ ठंडा है ही नहीं, ठंडा मतलब कोका कोला, बाकी सब गर्म है, बेकार है। बैंकों की ऐड देखी, बैंक ऐसा दोस्त जैसा, यानी कि बाकी के बैंक तुम्हारे दुश्मन है। पेप्सी कहता है यही है राइट चॉइस बेबी, बाकी सारी रॉन्ग चॉइस है। क्लियर ट्रिप कहता है मेकिंग ट्रैवल सिंपल, बाकी लोग के साथ ट्रैवल आपका कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मिर्ची सुनने वाले सब खुश 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 खुश, क्यों कुछ और सुनेंगे तो उदास हो जाएंगे क्या। लेकिन कह रहा है असली मसाले सच सच MDH, असली मसाले, बाकी नकली मसाले हैं क्या। ये तरीके हैं, ये लैंडमाइन अप्रोच है। फ्लिपकार्ट कहता है शॉपिंग का नया एड्रेस, बाकी सारे पुराने बेकार एड्रेस हैं। तो खरीदने का फायदा और मुझसे ना खरीदने का नुकसान, दोनों को बड़ा कर देते हैं। ये मुझसे खरीदने में क्या फायदा और मुझसे ना खरीदने में क्या नुकसान, दो लाइनें याद रखना। ये मुझसे खरीदने में क्या फायदा, और ये सीधी नहीं बोली जा रही है, ये हिडन कमांड में लैंडमाइन अप्रोच में बनाई जा रही है। जिसको सेल्स की क्लोजिंग नहीं करनी आती ना, एक दिन उसका बिजनेस क्लोज हो जाता है। और आज के लेसन को अगर कंप्लीट करोगे, आज के लेसन की डोज, तो सीख जाओगे कैसे करते हैं सेल्स को क्लोज। मैं लेके जा रहा हूं समरी क्लोज अप्रोच। समराइज कैसे किया जाता है एक बात को, बड़ा स्टाइल होता है उसका, है ना। फैबिंग टेक्निक बोलते हैं इसको, फीचर एडवांटेज बेनिफिट, उसमें मैं अलग तरीके से समझाऊंगा, किसी ने ऐसा नहीं समझाया होगा। कभी हो सकता है आपने सुना हो फैब, फीचर एडवांटेज बेनिफिट, मैं जो तरीका बताऊंगा बहुत अमेजिंग तरीका है। देखो समझो उसको, फीचर जो होता है वो आपके प्रोडक्ट के अंदर होता है, एडवांटेज जो होता है वो कंपटीशन के मुकाबले होता है, और बेनिफिट जो होता है वो कस्टमर की जिंदगी में होता है। अब फर्क समझना एग्जाम्पल से, बिना एग्जाम्पल के नहीं चलता। मैं बार बार याद दिलाता हूं कि एग्जाम्पल से आपको बात आसानी से समझ में आती है। जैसे पेन बेच रहे हो आप, ग्रिप अच्छी है, ये फीचर है, ये प्रोडक्ट के अंदर है, लेकिन हाथ नहीं थकेगा, ये कस्टमर की जिंदगी में है। कितनी बढ़िया ग्रिप है, आपका हाथ नहीं थकेगा। तो आपको क्या करना है, ग्रिप की तारीफ नहीं करनी, आपका हाथ नहीं थकेगा। इसकी निब बड़ी अच्छी है भैया, जर्मन टेक्नोलॉजी की निब है, जबरदस्त निब है, ये तो प्रोडक्ट के अंदर है, प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करनी। इस निब से आप लिखोगे ना तो मोतियों जैसी हैंडराइटिंग हो जाएगी, एकदम मोतियों जैसी हैंडराइटिंग आएगी। वो कस्टमर की जिंदगी में है। बेनिफिट कस्टमर की जिंदगी में होता है और फीचर प्रोडक्ट के अंदर होता है। आपको प्रोडक्ट की जगह कस्टमर की जिंदगी में जाना है। ये देखने में पेन खूबसूरत है, यहां टांग लोगे तो पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देगा, ये कस्टमर की जिंदगी है। इसकी इंक लंबे समय तक चलेगी, ये प्रोडक्ट के अंदर है। प्रोडक्ट की तुमने थोड़ी तारीफ कर दी, लेकिन एंड में क्या बताना है, एक पेन में 4 पेन का मजा ले लोगे, ये कस्टमर की जिंदगी का फायदा है। सो प्रोडक्ट से कस्टमर की जिंदगी का फायदा, ये प्रोडक्ट, ये पेन बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, आप पैसे बचा जाओगे, ये आपकी जिंदगी में। मेरा स्टोर 24 घंटे 7 दिन खुला रहता है, आपकी जिंदगी में क्या है, बाय प्रोडक्ट एनी टाइम। मेरे मोबाइल में 1 TB स्टोरेज है, ये प्रोडक्ट में है। आपकी जिंदगी में फायदा क्या है, लाखों गाने पिक्चर अपनी पॉकेट में रख सकते हो। क्वाड कोर प्रोसेसर है, लेकिन आपका फोन हैंग नहीं होगा। तो एक चीज है प्रोडक्ट के अंदर, एक है कस्टमर की जिंदगी में। जो भी आप बेच रहे हो, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, उसको भी डिवाइड करके देखो 2 हिस्सों में। एक, सुनो आपसे बात कर रहा हूं, आपके प्रोडक्ट में क्या है, उसका उससे कस्टमर की जिंदगी में क्या है। फीचर होता है प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। एडवांटेज होता है कि मैं कॉम्पिटिटर से अच्छा कैसे हूं, और बेनिफिट होता है कस्टमर की जिंदगी में। इससे आपकी बनती है सेल्स की स्क्रिप्ट।
जो वन साइडेड प्यार चलता है वो वन साइडेड प्रोसेस नहीं है। मेरे एंड से मैं बेस्ट कर रहा हूं, आपके एंड से आपको थोड़ा सा लीस्ट तो करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। मैंने आसान कर दिया प्रोसेस। जैसे ही आप इस YouTube के वीडियो के लिंक को शेयर करोगे किसी को भी, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दो, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दो या फेसबुक पर शेयर कर दो। जैसे शेयर करोगे उसका स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैंने नंबर दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करोगे मुझे, मैं आपको 50 कोर्सेज फ्री दूंगा। मैं क्यों फ्री दे रहा हूं? क्योंकि आप लोगों की मदद कर रहे हो। जो आदमी MBA नहीं कर सकता था उसको MBA जैसी लर्निंग्स, हाँ मैं डिग्री तो नहीं दे रहा, हाँ डिप्लोमा तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं फ्री में लर्निंग्स दे रहा हूं ताकि लोगों को उसका फायदा हो सके, फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा हो सके। कहानी आगे बढ़ाते हैं। 8वीं स्ट्रैटेजी, कंडीशनल नेगोशिएशन, बिकॉज जस्टिफिकेशन। सुनी नहीं होंगी ये कहीं। ऐसी 35 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, किसी से बात करना ना सीख जाओगे सेल्स बाजार में कैसे होती है। कंडीशनल नेगोशिएशन क्या होती है? बड़ा अच्छा स्टाइल है ये, बहुत प्यारा स्टाइल है। इसको ऐसे बोलेंगे, इफ आई विल यू, अगर मैं ये करूंगा तो क्या तुम ये करोगे? इफ आई विल यू मतलब अगर मैं एक एडिशनल डिस्काउंट देता हूं जो इस ऑफर में नहीं है तो क्या आप तुरंत खरीद लोगे? इफ आई विल यू, यानी कि ये एक मोमेंट में, उस मोमेंट के अंदर किसी प्रकार से अचानक से उससे करा दिया जाए। जैसे मैं प्रॉमिस के रूप में कर सकता हूं, अगर आप प्राइस कम कर दोगे तो मैं खरीदने को तैयार हूं, ये प्रॉमिस। तो इफ आई विल यू हो गया। कई बार आप थ्रेट भी दे सकते हो, प्यारा सा स्वीट सा, आई विल वॉक आउट ऑफ दिस मीटिंग इफ यू विल नॉट अग्री विद मी। ये इंपल्स स्ट्रैटेजी है। इंपल्स मतलब तुरंत हो गया, फट से हो गया। हाँ, कि अगर आपने प्राइस कम किया तो मैं अपने दोस्तों से भी दिलवा दूंगा। इफ आई विल यू, जैसे अगर मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा, यहां से चला जाऊंगा अगर आप दोबारा चिल्लाए तो। इफ आई विल यू, मैं कमिट करता हूं आपको कि मैं 100 यूनिट आपको डिलीवर कर दूंगा, अगर 15 जून तक डिलीवर कर दूंगा, अगर ऑर्डर अभी दे दोगे तो। इफ आई विल यू, इसमें कंडीशन डाल के आपने नेगोशिएट कर लिया। एक्सप्लॉइट नहीं करना है, विन विन क्रिएट करना है, बिल्कुल विन विन क्रिएट करना है। एक्सप्लॉइट करोगे तो एक बार कर पाओगे, जिंदगी भर रिश्ता नहीं रख पाओगे। इसको इंपल्स नेगोशिएशन बोलते हैं। उसी समय पल्स रेज करी, पल्स धड़कन उसकी बढ़ा दी, उसकी धड़कन बढ़ी घबराहट में और फटाफट काम हो गया। लेकिन पेशेंट लिसनिंग से होगा ये। कार डीलर और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी क्या करते हैं मालूम? स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे आप गाड़ी खरीदने जाओ और आप गाड़ी खरीद नहीं रहे हो, बस खरीदने वाले हो लेकिन रुक रहे हो, तो वो क्या बोलेगा आपको? भैया यहां से फाइनेंस कराऊंगा तो 10% पे इंटरेस्ट पे होता है, मेरे पास 8.5% पे करा सकता हूं अगर आप अभी गाड़ी बुक कर लो तो। भैया अगर अभी गाड़ी बुक कर लेते हो तो मैं ये फीचर कस्टमाइज करके दे सकता हूं। इफ आई विल यू, अगर मैं फीचर कस्टमाइज करता हूं तो खरीद लोगे, हाँ या ना अभी बता दो। इफ यू आई विल, अगर आपने ये खरीद लिया, बुकिंग कर लिया, एक्सटेंडेड वारंटी दे दूंगा। अगर आपने बुकिंग कर लिया, फ्री एसेसरी दे दूंगा। अगर आपने बुकिंग कर लिया तो एडिशनल फ्री सर्विस या मेंटेनेंस 1 साल की दे दूंगा। अगर आपने बुकिंग कर लिया तो आपको एक्सचेंज बेनिफिट में मैं पिछली गाड़ी के साथ ये बेनिफिट दे दूंगा। इसको बोलते हैं कंडीशनल नेगोशिएशन। आपने प्यारी सी कंडीशन डाली। इसका एक दूसरी साइड भी है, उसको बोलते हैं बिकॉज जस्टिफिकेशन। बिकॉज जस्टिफिकेशन का मतलब है क्योंकि टेक्निक। क्योंकि टेक्निक यानी कि आपने उसको रीजन दे दिया है। क्योंकि बड़ा पावरफुल वर्ड होता है ये। बिकॉज, क्योंकि बड़ा पावरफुल वर्ड है। इस कोई ऐसे सिखाएगा नहीं ये टेक्निक्स आपको। एक 2 3 4 बार वीडियोस देखना है आपको। ये क्योंकि टेक्निक क्या होती है? सामने वाले को एक रीजन दे दो तो उसके बात मानने के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि लगा लो रीजन दे करके। कैसे? जैसे मान लो आप एयरपोर्ट में लाइन पे खड़े हो और लंबी लाइन है, आपको कोई आगे नहीं जाने देगा, लेकिन अगर आप उनसे प्यार से बोलते हो, बिकॉज आई हैव ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट और बोर्डिंग बंद हो जाएगी, मैं प्लीज क्रॉस द लाइन। आपने जैसे क्योंकि वहां पे बिकॉज लगा दिया, क्योंकि। जैसे क्या है कि आप कस्टमर के पास जाते हो, उसे कहते हो आप इसका डेमो जरूर देखोगे क्योंकि इसका बाय 1 गेट 1 ऑफर आज शाम को खत्म हो रहा है। आपने उसको रीजन दे दिया, बाय 1 गेट 1। सीधा मत बोलो बाय 1 गेट 1 ऑफर घर में, जैसे आपने क्योंकि लगा करके एक बड़ा, जितना स्ट्रॉन्ग रीजन दोगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये कंडीशंस क्रिएट करने के तरीके होते हैं। मुझे मालूम है आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट जरूर लोगे क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर इसको यूज कर रहा है, तो क्योंकि लगा दिया आपने, एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे दिया। और हर बार हम हर संडे को ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं #join10day_MBA के साथ में, और लोगों ने हमारे साथ में खूब ट्वीट किया है। आप भी आइए, हमारे साथ जुड़िए, लोगों को ये फ्री में अटेंड कराइए। कहानी आगे बढ़ाते हैं। मिडिल वन अप्रोच, बड़ी प्यारी अप्रोच है सेल्स की। मिडिल वन अप्रोच एक इंटेलिजेंट अप्रोच है। आपको जो बेचना है उसका कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है, कंपैरिजन रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करना है। सामने वाले को 3 ऑप्शन दे दो। पहले सबसे एक्सपेंसिव दिखा दो, इतनी एक्सपेंसिव दिखा दो जो वो खरीद ना सके, सबसे प्रीमियम दिखा दो, वो घबरा जाएगा प्राइस के कारण। उसके बाद एकदम चीप आइटम दिखा दो और उसको ये बता दो ये तो मैं आपको रेकमेंड करता ही नहीं।
बहुत महंगी वाली के लिए उसको बोल दो, रेकमेंड नहीं करूंगा आपको ये, क्योंकि ये ना एक्चुअली उतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। उसको आप पे विश्वास होने लग जाएगा, यार ये मेरे को वैल्यू फॉर मनी दे रहा है। उसके बाद उसको एकदम चाइनीज टाइप आइटम दिखा दो, बोलो ये मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं पर जल्दी खराब हो जाता है। फिर उसको बीच की आइटम दिखाओ जिसका चाइनीज आइटम के पास में प्राइस था लेकिन रियल वैल्यू फॉर मनी था, तो उसको लगेगा यार ये बहुत बढ़िया आदमी है। इसको बोलते हैं मिडल वन अप्रोच। प्रीमियम प्रोडक्ट दिखा के आप बताओ ये प्रीमियम है, ये लेकिन महंगा बहुत है इसलिए मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, ये चाइनीज है, इससे थोड़े से ऊपर प्राइस पे इससे ज्यादा क्वालिटीज के साथ में ये मेरा पॉपुलर वर्जन है। मैं आपको आई थिंक पॉपुलर वर्जन रेकमेंड करूंगा क्योंकि लोग सारे के सारे यही लेते हैं। आपने ये नहीं बोला मैं आपको दे रहा हूं, सब लोग यही लेते हैं, सब लोग यही लेते हैं ये बोल करके। आपने एक्सपेंसिव ऑप्शन से आपने प्राइमिंग इफेक्ट ला दिया, अब एंकर उसके माइंड में प्राइस का आ गया, घबराहट हो गया, और उसके बाद आपने सही आइटम उसको रेकमेंड कर दी, उससे इसका ट्रस्ट बढ़ गया। तो वो क्या करेगा, स्विच कर जाएगा चीप से जो अफोर्डेबल राइट प्रोडक्ट है, इसको मिडिल प्राइस प्रोडक्ट बोलते हैं। ये नेचुरल चॉइस होती है आदमी की, लेकिन मिडिल प्राइस जो है वो सस्ते वाले के पास होना चाहिए, फीचर उससे ज्यादा होनी चाहिए, वो गुड चॉइस बन जाता है। तो अब जब कंपेयर करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं कंपैरिजन कैसे काम करता है। यहां एक इमेज दिख रही है आपको, और इस इमेज में बड़े बड़े गुलाबियों के बीच में एक नीला डॉट है, और यहां पे छोटे छोटे गुलाबियों के बीच में नीला डॉट है। नेचुरली छोटे गुलाबी गोलों के बीच का नीला डॉट बड़ा दिख रहा है, पर आपको बताऊं एक्चुअली दोनों का साइज सेम है, दोनों का साइज सेम है, पर जब कंपेयर करके दिखाते हो ना, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो उससे रीजन एस्टैब्लिश होता है। बहुत महंगे के साथ में आपने उसे कंपेयर कर दिया, काम चल जाएगा। सिनेमा हॉल जाते हो, पॉपकॉर्न वो क्या करता है, 220 रुपए का छोटा पॉपकॉर्न का डब्बा, 250 रुपए का इतना बड़ा टब। तो आप 250 रुपए का टब आपको सस्ता लगने लग जाता है, आप तुरंत खरीद लेते हो। क्यों खरीदते हो, क्योंकि कंपैरिजन, माइंड कंपैरिजन में काम करता है। याद रखना, हमेशा माइंड रेफरेंस पॉइंट और कंपैरिजन के साथ काम करता है। हाँ, 220 एक्चुअली उसको 250 वाला ही बेचना था, पर 220 वाला साथ में अगर नहीं रखता ना तो 250 वाला बहुत महंगा दिखता। 220 वाला छोटा पॉपकॉर्न देख करके 250 वाला टब बहुत सस्ता लगने लग जाता है। माइंड कंपैरिजन में काम करता है। और आपको एक चीज याद दिला देता हूं भाईजान, के स्कूल में जैसे एडमिशन होता है तो छठी क्लास से नहीं होता है, आज छठा दिन है, पहली क्लास से एडमिशन होगा, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी वीडियो जरूर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो, नहीं तो आपको क्या सीक्वेंस समझ में नहीं आएगा। और ये सीक्वेंस में चल रहा है पूरा का पूरा 10 डे MBA। अभी तो वीडियो का एक्सेस सबके लिए, अपनी सफलता को डिले मत करो। हाँ, तो बात पे मत टालो, आज ही देख डालो, बाद में प्राइवेट हो जाएंगे सारे के सारे। ये सीक्वेंस मैंने आपको दिया हुआ है। आज हमारा सेल्स चल रहा है, सेल जब बढ़ेगी तो अगले हफ्ते आप मैन पावर लाना सीखेंगे कि मैं HR कैसे बढ़ाऊं। लोगों को बहुत वैल्यू मिली, आपको रेकमेंड करूंगा आप भी मैनुअल डाउनलोड कर लो। लोगों ने अपने अपने मैनुअल दिखाए हैं कि कितना बढ़िया मैनुअल बना के दिया, डिटेल में एक एक पॉइंट साथ में लिखा हुआ, ताकि आप उनको बाद में इंप्लीमेंट भी कर सको। जिसने इसका यूज किया है ना, उन सब ने धन्यवाद किया। आप फटाफट डाउनलोड कर लो, उसका कोई प्राइस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। कहना चाहूंगी कि ये मैनुअल एक ऐसा फ्रेंड है मेरा जो मेरी हर कंफ्यूजन को ना क्लैरिटी में बदल देता है। मैम एक्चुअली इस मैनुअल को पढ़कर अगर मैंने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लिया तो ग्रोथ 100% पक्की है। ये मैनुअल हर रविवार को हमारी क्लासेस को कंप्लीट और लर्निंग को इजी बना देता है। 10वीं स्ट्रैटेजी, क्रिएट कंपटीशन। क्रिएट कंपटीशन का अर्थ है आप किसी एक चीज को ऐसा दिखा दो कि ग्राहक ज्यादा है माल कम है। कैसे बताऊं उसको, एग्जांपल दूं आपको एक बढ़िया सा। मान लो आप अपनी गाड़ी बेच रहे हो और शाम को 5 बजे आपने किसी को बुलाया गाड़ी देखने के लिए। ट्राई मारो कि 5 बजे जिसको बुलाया है 5:10 पे एक और को बुला लो, 5:15 पे एक और को बुला लो, 5:20 पे एक और को बुला लो। जो 5 बजे देखने आएगा वो गाड़ी में कमियां निकाल रहा होगा, अरे इसमें ये दिक्कत, अरे इसका कलर तो चलता ही नहीं, कलर पुराना स्टाइल का हो गया है, थोड़ी सीट कवर पुरानी लग रही है, एक्सीडेंटल तो नहीं है। 5:10 पे दूसरा आदमी आ गया, वो पूछे कि क्या प्राइस लग रहा है इस पे, तो आप उसको इग्नोर करके पहले वाले से बात कर रहे हो। जैसे ही पहले वाला आपसे बात करने लगे आप उसको इग्नोर करके आप दूसरे वाले से बात करने लगते हो। दोनों इनसिक्योर होने लग जाएंगे। जैसे ही 5:15 बजे तीसरा आदमी आ गया और वो बोले भैया गाड़ी मैं लेना चाहता हूं, वो भीड़ देख रहा है, लोग खरीदने के लिए रेडी हैं। 5:20 पे जैसे ही चौथा आदमी आएगा वो प्राइस पूछेगा, इतने में पहला खरीद लेगा। लाला दे छोड़ दे गाड़ी दे दे। कंपटीशन देख के आदमी घबरा जाता है कि भाई माल लिमिटेड है, लोग ज्यादा है। ये ड्रूम एक ऐप है, आपने देखा होगा। ड्रूम क्या करता है, गाड़ियां बेचता है पुरानी। ई-कॉमर्स साइट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल के लिए, यूज्ड गाड़ियों के लिए, नई गाड़ियां भी, 2 व्हीलर भी। वो क्या कंपटीशन फोमो वो भी क्रिएट करता है। वो सोशल प्रूफ का एक ट्रैप लेकर के आता है। 2 मेजर स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा। पहली स्ट्रैटेजी क्या है, बिडिंग हिस्ट्री दिखा देगा। बिडिंग हिस्ट्री में दिखा देगा भाई ये गाड़ी है, इसके लिए इसने इतना बिड किया और हाईएस्ट बिड अमाउंट दिखा देगा। अब आप देख करके थोड़ा घबरा जाते हो, भैया इतने लोग पड़े,
एक अनार 100 बीमार। उस चक्कर में एक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मेरे हाथ से ना निकल जाए, तो लीडिंग बायर है वो अपने पुराने इंटेंडेड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट डाल देता है। और दूसरा क्या करेगा, रीसेंट सेल्स शोकेस कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, अभी ये सारी गाड़ियां बिक चुकी हैं। अच्छा, आदमी को लगता है बिके जा रही है, तो बायर्स को हायर बिड करने के लिए वो इनकरेज करता है ताकि प्राइस, इसी चक्कर में 2022 में 3 गुना इनका रेवेन्यू बढ़ गया ड्रूम का। तो ये बहुत प्यारी स्ट्रैटेजीज है, इतना अमेजिंग। एक्चुअली क्या कंडेंस कर दिया है मैंने ना सब जगह की लर्निंग्स एक जगह लाके इकट्ठी दे दी है। इसके बाद आपको सेल्स में कुछ नहीं देखना पड़ेगा। हर किसी को ना आजकल स्टार्टअप का फीवर सवार है, क्या बेचना है ये तो पता है, लेकिन कैसे बेचना है ये नहीं पता है। अगर आप भी कोई ऐसे दोस्त या जानकार को जानते हो जिसको स्टार्टअप का कीड़ा काट चुका है, उसको अपने धंधे का कीड़ा काट चुका है, उसको बिजनेस का कीड़ा काट चुका है, वो सेल्समैन से बिजनेसमैन बनना चाहता है, उसका भला करो, उसको ये वीडियो शेयर करो। मैं आपका भला करूंगा क्योंकि हम सब एक दूसरे का ताकि भला कर सके। मैं आपका भला कैसे कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट भेज देना, मुझे मोबाइल नंबर दिया है। कहानी आगे बढ़ाते हैं। प्रॉफिटेबल पुश सेल्स, ये बड़ी अमेजिंग चीज है, सुनिए आपने। प्रॉफिटेबल पुश सेल्स, वो वाली सेल्स को पुश करना है जहां प्रॉफिट ज्यादा है या जहां लॉस होने वाला था फट से निकाल दूं। समझाता हूं। अगर आपके पास में कोई ईआरपी है या कोई सॉफ्टवेयर है, सीआरएम है, कोई बढ़िया ईआरपी है, वो आपको ना बार बार रेकमेंड करेगा इस वाली आइटम में मार्जिन ज्यादा है। कोई टूथपेस्ट लेने आया, अब वहां पे 5 टूथपेस्ट पड़ी हैं, आपको मालूम है इसमें मार्जिन ज्यादा है, आप उसको एक बार हल्का सा पुश करोगे, भाई साहब ये टूथपेस्ट मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं। इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबल पुश सेल्स। थोड़ी सी भी टेक्नोलॉजी अगर लगा लोगे, थोड़ा सा भी ईआरपी सॉफ्टवेयर, अगर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर, उनको अपने डंप में पड़े हुए स्टॉक का पता चल जाता है, ये आइटम बहुत दिन से पड़ी है, एक्सपायर होने वाली है। जैसे ही कस्टमर आया, ट्राई मारेगा, इसको निकाल दे। अरे इसको छोड़ो, आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो ना, और रेस्टोरेंट में अगर आप पूछते हो उससे, भैया तुम्हारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, और अगर बोल दे वो शाही पनीर सबसे बढ़िया है, तो चांसेस है कि शाही पनीर दोपहर का बना, खराब होने वाला था, शेफ ने बोल रखा था बेटा शाही पनीर सबसे पहले निकलवा। अगर वो बोला सब कुछ अच्छा है हमारे यहाँ जी, तो समझ लेना ऐसा कोई चक्कर नहीं चल रहा वहां। कौन सा आइटम डंप होने वाला, कौन सा आइटम खराब होने वाला, कौन सा जूस का डब्बा सड़ने वाला है, कौन सी आइटम एक्सपायरी के नजदीक होने वाली है, वो 50% डिस्काउंट पे, या उसको फट से किसी प्रकार से, या फिर उसकी जगह कौन से वाले में मार्जिन ज्यादा है, उस सब्स्टिट्यूट को पुश करें। इसकी जानकारी अगर धंधा छोटा है तो मैनुअली कर सकते हो, बड़ा है तो टेक्नोलॉजी ला सकते हो। आप बिग बास्केट को देखो, उनके यहाँ पुश सेल होती है किस चीज की, जिसकी शॉर्ट सेल्फ लाइफ हो। जैसे ही कोई पेरिशेबल आइटम हो, उस पर डीप डिस्काउंट देकर के फट से निकाल देगा। क्यों? क्योंकि अगर खराब हो गई तो पूरा ही पैसा गया। हाँ, फ्रूट्स और वेजिटेबल पे फट से वो डिस्काउंट डालना शुरू कर देता है। क्यों? एक्सपायरी के नजदीक आ रहा है, खराब होने वाला है, और खराब हो गया तो पूरा ही सड़ गया, सब बेकार हो गया। Amazon को देखा आपने, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर का ट्राई मारता है, वो रेकमेंड करेगा, इंकरेज करेगा, क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग करेगा, क्योंकि उसको पता है ये वाली आइटम मुझे निकालनी जरूरी है, इसमें मेरे को मार्जिन ज्यादा मिल रहा है मेरे पीछे जो मेरे को मैन्युफैक्चरर से। उसमें वो लिमिटेड टाइम ऑफर डाल देगा। उल्टा क्या करेगा, कई बार तो काउंटडाउन डाल देगा, टक 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 काउंटडाउन टाइमर चल रहा है, अर्जेंसी क्रिएट हो रही है, निकलने वाला, कस्टमर तुरंत खरीद, इंपल्सिवली खरीद लेता है। तो मैं जब आपको दूंगा कहानी जरूर बताता हूं साथ में। कड़वा बोलने वालों का मुंह मीठा करने के लिए हमारे पास है स्वीट। क्या है हमारे पास? स्वीट। खुशखबरी यह है कि आज भी 10 डे MBA, थोड़ी देर में उस पर आ रही है बहुत सारी ट्वीट, और अपने आप ट्विटर पे फिर से आज ट्रेंडिंग करेगा। हर हफ्ते ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, #join 10 day MBA। आगे बढ़ते हैं। कस्टमर को सर्विस नहीं दोगे ना तो भाग जाएगा, बेटर सर्विस दोगे तो भाग कर आएगा। 10 डेज का इन्वॉल्वमेंट का मतलब है बिजनेस में 10 टाइम्स इंप्रूवमेंट। तो यहां से भाग जाने की मत सोचना, इसमें भाग लेना है आपको। 12वीं स्ट्रैटेजी, कंपटीशन एनालिसिस। कंपटीशन से भी आप सीख सकते हो कि वो क्या कर रहा है। अपने पहले तो कॉम्पिटिटर्स जो आपके हिसाब के हैं उनके 5 के नाम लिख लो। दूसरा, वो क्या बेच रहे हैं उसकी लिस्ट देखो, वो जो बड़े कॉम्पिटिटर है आपसे वो क्या बेच रहे हैं, इसका मतलब अगर बड़े कॉम्पिटिटर वो बेच रहे हैं यानी कि वो माल तेज बिकता है। तीसरा चीज, उनकी बेचने का तरीका चेक करो क्या है। तो उनकी सेल्स टैक्टिक जानने के लिए मिस्ट्री शॉपिंग। मिस्ट्री शॉपिंग मतलब एक ऐसा कस्टमर बन के जाओ जो एक्चुअली कस्टमर नहीं है, लेकिन जाकर के मिस्टीरियस तरीके से चुपचाप सब कुछ चेक करके आ जाए ताकि उनकी बेचने की तरीका समझ में आए। चौथा, उनका रेवेन्यू देखो कैसा चल रहा है, उससे आपको एक बेंचमार्क मिलेगा। पांचवा, देखो कि जो कॉम्पिटिटर की जो मार्केट है उनकी स्कीम और प्राइसिंग क्या है, वो बेचने का उनका प्राइसिंग कैसे रखते हैं वो चेक करो, उससे आपको आइडिया मिल जाएंगे। छठा, उनका लेवल ऑफ एंगेजमेंट देखो, कस्टमर कितना एंगेज्ड है, कस्टमर उनका कितना लॉयल है, कस्टमर उनका कितना रिपीट है, कस्टमर का एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है। सातवां, ये देखो कि वो प्रमोशनल कंटेंट कैसे बनाते हैं, अपनी प्रमोशन कैसे करते हैं। पॉइंटर दे रहा हूं, मैनुअल रहेगा ना आपके पास तो लिखे रहेंगे सारे के सारे, इसलिए मैनुअल डाउनलोड करना। आठवां, उनकी सोशल मीडिया पे वो क्या डाल रहे हैं वो पढ़ो।
नौवा, अब अपना स्वॉट एनालिसिस करो कि भाई मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस इंटरनल, मेरा अपॉर्चुनिटी और मेरा थ्रेट एक्सटर्नल। ये मैंने पहले चैप्टर में बताया था, जो मेरा 10 डे MBA का पहला दिन था। पहले में और दूसरे में समझाया मैंने इसको, बहुत डिटेल में समझाया है। तो रियल सोल्यूशन आपको जो है ना, वो इनोवेशन की, जो कंपटीशन का इनोवेशन है उसमें इंप्रोवाइजेशन लाने से होगा। कंपटीशन जिस चीज में सबसे अच्छा है उसमें इंप्रोवाइजेशन आप ले आओ तो कस्टमर आपके उनको छोड़ के आपके पास आएगा। तो कंपटीशन का एनालिसिस करना भी जरूरी है। मैंने आपको 9 पॉइंट दिए हैं, ये 9 पॉइंट मैनुअल के अंदर है आपके साथ में। मैनुअल में आप सर्कल करो इनको, एक एक करके आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि जो एनिमी की वीकनेस है ना वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हर बड़ा बिजनेसमैन क्या करेगा, या तो अपने एनिमी को, अपने बिजनेस को खरीद लेगा, सामने वाले को बाय और बरी, या उसको बर्बाद कर देगा या खरीद लेगा। या तो खरीद लो या खत्म कर दो, जैक वेल्च बोलता है ऐसे। और अगर आपने भी दिया है किसी को उधार, एक छोटी कविता सुनाता हूं, अगर आपने भी किसी को दिया है उधार, जो पैसे वापस मांगने पर क्या कहता है, नहीं यार सेल नहीं आ रही है, तो आप उस पर भी कर दो थोड़ा सा उधार और उसको ये वीडियो दिखा दो, उसकी भी सेल आनी शुरू हो जाएगी, उसको भी फायदा हो जाएगा। और फिर से याद दिलाता हूँ, बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं नर्सरी KG पहली क्लास से। आप भी अगर 5वीं पे आए हो तो पूरे सीक्वेंस में चलो, बाकी सारे जरूर अटेंड करो, सारा का सारा एक्सेस है, बाद में प्राइवेट हो जाएगा तो बात पर मत टालो, अभी फटाफट देख डालो। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है। अगले बारी अगले संडे आपको सिखाऊंगा कि मैन पावर से काम कैसे कराया जाता है, विच इज HR ऑफ MBA। सो कस्टमर को सर्विस नहीं दोगे तो भाग जाएगा, बेटर सर्विस दोगे तो भाग कर आएगा। 10 डेज के इन्वॉल्वमेंट का मतलब है 10 डेज का इंप्रूवमेंट। तो यहां से भाग मत लेना, यहां पे भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है। 13वां बहुत प्यारा है, बड़ा डीप है ये, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। ये बहुत डीप है, ये थोड़ा गहरा है, इसको समझना। ये अगर समझ गए तो बड़ी वॉल्यूम के सेल कर सकते हो, B2B सेल कर सकते हो, ज्यादा प्रीमियम पे सेल कर सकते हो। वैल्यू प्रपोजिशन जो देनी है सामने वाले को, उसके 3 स्टेप होते हैं। एक, मेरा यूनिक फीचर क्या है। दूसरा, आपका यूनिक फायदा क्या है। सेल्स की स्क्रिप्ट कैसे बनाते हो बता रहा हूं। मेरा यूनिक फीचर क्या है, आपका यूनिक फायदा क्या है। तीसरा, आपको कितने रुपए का फायदा करा रहा हूं, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू। जो वैल्यू क्रिएट करके दे रहा हूं उसको मैं किसी तरह मैथमेटिक्स में समझा लूं सामने वाले को। अब इसको समझने का तरीका क्या है, इसको चाहो तो रिपीट करके देखना, सुनना ध्यान से। मेरा यूनिक फीचर क्या है भाई, मेरा सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आपकी मैन पावर को बचा देगा, आपका बहुत बढ़िया काम करके देगा, बहुत स्पीड है, बहुत एफिशिएंट है। मैं माय यूनिक फीचर, इससे नहीं चलेगा। ये देखना है मैं सॉफ्टवेयर किसको दे रहा हूं, मान लो किसी बैंक को दे रहा हूं, तो देखना है कि बैंक कमाता कहां पे, गवाता कहां पे है, वहां पे मैं गणित निकालूंगा। हाँ, मेरे बैंक की कमाई कैसे बढ़ सकती है उसका मैं उसको नंबर निकाल के दिखाऊंगा मेरे सॉफ्टवेयर के कारण। और जो बैंक को मैं अपना सॉफ्टवेयर बेच रहा हूं उसका नुकसान मैं कैसे घटा के दिखाता हूं, उसका नंबर निकालना है, नंबर निकालना है, नंबर निकालना है, नंबर निकालना है, नंबर निकालना है। सुनो बात को, मान लो मैं हूं ABC सॉफ्टवेयर और HDFC को दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरा सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं बकवास। आप बोलो माय यूनिक फीचर, मैं वर्नाक्युलर लैंग्वेज में दे रहा हूं। आप गांव में जहां पंजाब नेशनल बैंक और जहां पे SBI जो गांव के लोगों का मार्केट बेचता, वो भी एक्वायर करोगे और इतने रुपए का उसको गणित निकाल के बताओ, नया मार्केट बेच आ रहा है जो कम से कम 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा धंधा आपको दे रहा है, और उस पर अगर आपका महीने का मार्जिन केवल 1% भी है तो 100 करोड़ रुपए का आपको एक्स्ट्रा फायदा करा पा रहा हूं। मेरा सॉफ्टवेयर तो खाली 10 करोड़ का है। तो आपने क्या किया, आपने बोला मेरा सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया कि आपकी मैन पावर की कॉस्ट कम कर देगा, एफिशिएंट है। तो आप उसको बता सकते हो, आपकी बैलेंस शीट में मैंने देखा कि आप 1000 करोड़ आप मैन पावर को तनख्वाह दे रहे हो, अगर 30% मैंने सेव कर दिया तो मैं आपको 300 करोड़ रुपए की मैन पावर की कॉस्ट सेव करके दे रहा हूं। तो माय यूनिक फीचर, योर यूनिक बेनिफिट, फिर गणित निकाल के बताओ। तो अब जब आपने उसे बताया कि आप उसको 100, 200, 300 करोड़ का फायदा करा रहे हो, तो 10 करोड़ का सॉफ्टवेयर क्यों नहीं ले लेगा? वो ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा, डिस्काउंट भी नहीं मांगेगा, नेगोशिएट भी नहीं करेगा। उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप समझ में आ गई उसको कि मेरा जो खरीदने का बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा है इसकी कीमत के मुकाबले। तो खरीदने का बेनिफिट बहुत ज्यादा है, वो कैसे आएगा? वो नंबर से आता है। धंधे में ना बेचू मत बनो, सोचू बनो। तो मैं आपको ना सेल्समैन नहीं बिजनेसमैन बना रहा हूं। अगर आपने उसको वैल्यू निकाल के, उसके गणित निकाल के दे दिया कि देखो मैं अगर आपको सॉफ्टवेयर दे रहा हूं बैंक को, तो अब आपको 3000 स्क्वायर फीट का ब्रांच नहीं चाहिए, 2000 स्क्वायर फीट का ब्रांच चाहिए, क्योंकि छोटे ब्रांच से काम चल जाएगा। तो मैंने 1000 स्क्वायर फीट इंटू 100 रुपया पर स्क्वायर फीट का किराया, यानी कि आपको 1 लाख रुपए महीने का किराया एक ब्रांच का। अगर आपकी 1000 ब्रांच है, ओह कितना पैसा बचा के दे दिया मैंने। कितने रुपए के नए कस्टमर HDFC बैंक से जोड़ के रखे।
मैंने कितने रुपए की आपकी ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, मैंने कितने रुपए का आपका एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया क्योंकि एम्प्लॉयज अब आपके आसानी से काम कर पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर अच्छा काम कर रहा है। मैंने कितने रुपए की आपकी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी कि पहले एक एम्प्लॉय 50 कस्टमर देख पा रहा था, अब वो एम्प्लॉय 200 कस्टमर देख पा रहा है, तो मैंने 4 गुना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। उसका मैथ्स निकालना है, मैथ्स, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। मैं क्या हूं, मेरा सबसे अच्छी चीज क्या है वो बता दिया, आपका फायदा क्या है वो बता दिया, लेकिन फायदा का नंबर निकाल के बताया। मैंने कितने रुपए का मार्केट शेयर बढ़ाया, मैंने आपका मार्केट शेयर बढ़ाया, वो आपका फायदा है, लेकिन कितने रुपए का मार्केट शेयर बढ़ाया। मैंने आपका बिजनेस स्केल कर दिया, वो आपका फायदा है, लेकिन कितने रुपए का बिजनेस स्केल किया वो बताना है। मैंने आपको नया कस्टमर ला करके दे दिया, वो आपका फायदा है, लेकिन कितने रुपए का धंधा वो कस्टमर आपके साथ करेगा। जब आपने ये बता दिए, जैसे फ्लिपकार्ट करता है, फ्लिपकार्ट जब अपने पास में सेलर को लेके आता है तो उसको डेटा दिखाता है और डेटा से फ्लिपकार्ट उसको ये प्रूव करता है कि दूसरे ब्रांड के मुकाबले मैंने तेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ा दी, दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले मैंने तेरा रेवेन्यू कितना बढ़ा दिया, मैंने तेरी कॉस्ट कितनी कम कर दी, मैंने तेरा ROI कितना बढ़ा दिया। जैसे ही सामने वाला ये मैथमेटिक्स देखता है उसको फायदा हो जाता है। अब आपने क्या किया, आपने जितने रुपए का फायदा दिलाया उसके साथ अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंपेयर किया। इस वाले पॉइंट को हो सके तो रोक के दोबारा देखना। मुझे मालूम है टेक्निकल है, क्योंकि हार्वर्ड में इसमें पूरा एक सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, एक सेमेस्टर पूरा लगता है। कितने रुपए का आपने उसको फायदा पहुंचाया। भाई मेरे कारण आपको 100 करोड़ रुपए का साल में फायदा होगा, मैं आपको 1 करोड़ रुपए की आइटम दे रहा हूं, भाई साहब 99 करोड़ रुपए अभी भी फायदे में, अब डिस्काउंट नहीं मांगेगा आपसे वो। इस 10 डे MBA की वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, क्वांटिफाइबल वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन कॉस्ट क्या आपके लिए फ्री है, आसान भाषा में एग्जांपल और रेफरेंस पॉइंट और डेटा के साथ है। तो खुद का ही फायदा मत देखो, दूसरों के साथ भी शेयर करो और स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। पिक्चर शुरू से देखी जाती है, इसलिए वीडियोस भी सारे के सारे सीक्वेंस में देखना। एक बात क्लियर कर दूं, वीडियो का एक्सेस टू ऑल है, बाद में प्राइवेट ना हो जाए, इसलिए पहले देख लीजिएगा। और अब मैं चलूंगा आपके लिए टॉपिक ढूंढने वाले जो होते हैं ना, देखो बकवास तो करने वाले बहुत मिलते हैं, जब टॉपिक ढूंढने वालों को कुछ नहीं मिलता ना तो वो कुछ भी टॉपिक बना लेते हैं, और कुछ भी टॉपिक बने इतने दिन में मेरे अगेंस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मैं यहां खड़ा हूं वैल्यू क्रिएट करने के लिए, आपको मुद्दा बनाने वाला नहीं, आपको मुकद्दर बनाने वाला तैयार करूंगा मैं। अपनी सेल्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, सारी स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, एक एक करके बताते जाऊंगा। पूरी 35 अटेंड करके जाना, बने रहोगे जिंदगी में कुछ बन जाओगे। लीड स्कोरिंग 14th, हर कस्टमर पे समय नहीं लगाया जाता, हर कस्टमर को रैंकिंग दी जाती है। इक्वालिटी इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, फेयरनेस इज द राइट कॉन्सेप्ट। सब कस्टमर बराबर नहीं है, लेकिन सबके साथ ईमानदार रहना है। कोई कस्टमर हॉट होता है, कोई वार्म होता है, कोई कोल्ड होता है। आपको कस्टमर्स को अपनी एक्सेल शीट पे, कोई सॉफ्टवेयर नहीं आपके पास, कोई बात नहीं, सिंपल एक्सेल शीट पे, सिंपल वर्ड फाइल पे, कुछ भी नहीं है, सिंपल बही खाते पे कस्टमर को नंबर देना शुरू कर दो। इस कस्टमर को कितना नंबर देता हूं, ये 10 में से 10 इंपॉर्टेंट कस्टमर है, ये 10 में से 5 इंपॉर्टेंट कस्टमर है, ये 10 में से 2 इंपॉर्टेंट कस्टमर है। इसको बोलते हैं सेल्स क्वालिफाइड लीड, यानी कि यहां मेरी सेल्स क्वालिफाई कर जाएगी, ऐसी लीड्स के साथ मैं काम करूंगा। उनको रेड येलो ग्रीन कर दो, 10 में से 8 9 10 वालों को ग्रीन दो, 10 में से 5 6 7 वालों को येलो कलर दे दो, 10 में से 1 2 3 वालों को रेड कलर दे दो। तो फोकस आपको मिल जाएगा कि मुझे जहां फोकस ज्यादा करना है, कम टाइम में मैं ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा, मैं अपने फॉलोअप को प्लान कर पाऊंगा, मुझे किसके साथ फॉलोअप करना है, मुझे किस पे समय लगाना है। इसको बैंट टेक्निक से समझते हैं। आपको 10 में से 10 नंबर देने ना, कैसे दोगे आप, किस तरह से दोगे। पहली चीज चेक करो, जिस कस्टमर के साथ डील कर रहा हूं उसका बजट है या नहीं, उसके पास पैसे हैं या नहीं है। अगर पैसे ही नहीं है, वो खरीद नहीं सकता, तो उस पर समय कम लगाइए। क्योंकि आपको जो है ना अपने बिजनेस को बचा के रखना, अपने घर को आग लगा के सर्दी में दूसरे को सेक देना समझदारी नहीं होती है। दूसरी चीज, जिस कस्टमर को माल बेच रहा हूं क्या उसके पास अथॉरिटी है या नहीं है, या डिसीजन कोई और लेगा, सारी बातें कर जाएगा। तीसरी चीज, क्या उसको आज इस प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है, जरूरत भी है कि नहीं है, कि खाली विंडो शॉपिंग करने आया है। और चौथी चीज, अपनी बातों में अंदाजा लगाओ ये कब खरीदेगा, टाइमलाइन क्या है। अगर उसके पास पैसा है, वही डिसीजन मेकर है, उसकी जरूरत भी है और वो खरीदना भी तुरंत चाहता है, ये है आपका असली कस्टमर। इस पे समय लगाओ। कुछ लोग आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पॉपकॉर्न खा के निकल लेंगे। तो ये डिटरमिन करो कि ये कस्टमर परस्यू करने लायक है कि नहीं है, इससे आपका टाइम बचेगा। इससे आपका टाइम बचेगा। ये थर्मामीटर अप्रोच है। इस थर्मामीटर में आप टेम्परेचर चेक करते हो, ऐसे ही 1 to 10 अपने कस्टमर का भी टेम्परेचर चेक करो। भाई एकदम हॉट कस्टमर है, 10 में से 10 नंबर, इसके साथ फॉलोअप ज्यादा करना है, इस पे समय ज्यादा लगाना है। और यही मैं चाहता हूं अपनी सेल्स की टीम को भी सिखाओ, यही अपनी सेल्स की टीम को भी बताओ। और जैसे मैनेजर पहले टारगेट देता है ना, और मैनेजर टारगेट देता है फिर बाद में ताने देता है, क्यों? क्योंकि सेल्स के नाम पर उसके पास होते हैं बहाने, आप उसकी मदद करो, उसके पास ही वीडियो को पहुंचाओ। और मैंने आपके लिए आसान किया, पिछली बार की तरह नहीं किया।
अब क्या है, आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर करते हो, फेसबुक पे शेयर करते हो, कोई देखे या ना देखे, लेकिन आपने शेयर किया, आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे, मैं नंबर दे दिया, बदले में मैं आपको 1000 वीडियोस, 50 कोर्सेज, 180 घंटे का 2000 रीडिंग मटेरियल के साथ 45 प्रोफेसर का पूरी तरह फ्री, नो कंडीशंस अप्लाइड। जैसे और मैनुअल साथ में जरूर रखो, क्योंकि ये मैनुअल तो लोगों ने बहुत धन्यवाद किया। जैसे जीपीएस आपको रास्ते से भटकने नहीं देता ना, मैनुअल भी एक ऐसा नक्शा है जो आपको इस कोर्स से भटकने नहीं देगा। 22 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक मैनुअल हमारा डाउनलोड कर लिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। वाह क्या मैनुअल बनाए हैं, मजा आ गया। ये मैनुअल हमारे सीखने की रफ्तार को बढ़ा देती है। अब जब कस्टमर के पास जाते हो तो उसकी थोड़ी रिसर्च करके जाओ, जितनी अच्छी रिसर्च होगी ना, रिसर्च बिफोर रीचिंग, 15वां पॉइंट, प्री कॉल रिसर्च। उससे बात करने से पहले छोटी सी एक रिसर्च कर लो। आप उसका लिंक्डइन, उसका ट्विटर, उसकी कंपनी का प्रेस रिलीज, उसका कंपनी का कॉम्पिटिटर, उस कंपनी का ब्लॉग, उस कंपनी की कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस कंपनी का फेसबुक, उस कंपनी की गूगल वेबसाइट, उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाओ, उस बंदे के बारे में पढ़ के जाओ। अगर इंपॉर्टेंट कस्टमर है आपके लिए, एक गाड़ी खरीदने बेचने वाली कंपनी Cars24 का एग्जांपल देता हूं आपको। वो अपने पोटेंशियल कस्टमर को फोन करने से पहले ही अपनी एक लेवल की रिसर्च कर चुके होते हैं। उनको पता है ये जो गाड़ी का मालिक है, इसकी गाड़ी कौन से मॉडल की है, कौन से साल की है, कौन सा मॉडल है गाड़ी, क्या कलर है और इंश्योरेंस डिटेल क्या है। ये 4-5 चीजें पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद एसएमएस से कॉल करते हैं, तो पोटेंशियल कस्टमर को उसके बाद कनेक्ट करते हैं, और कार की क्या वैल्यू हो सकती है पहले ही उसको बता देते हैं। इससे फोमो क्रिएट हो जाता है। आप सामने वाले के पेन की रिसर्च करके जाओ। पेन देखो 3 प्रकार के होंगे जिस पे आप रिसर्च करोगे, या तो उसके धंधे में कोई टेक्निकल पेन है, या उसके धंधे में कोई फाइनेंशियल पेन है, या उसकी जिंदगी का कोई पर्सनल पेन है। जितना रिसर्च बढ़िया करके जाओगे, जो किसी ने नहीं करी वो रिसर्च आपको करनी है, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट नहीं बेचोगे। प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, सामने वाले दर्द को पकड़ो, उसके दर्द को पकड़ के अगर उसको ये रियलाइज हो पाया कि ये दर्द बड़ा हो गया तो बहुत बड़ा दर्द बन सकता है, और मैं इस दर्द को ठीक करना चाहता हूं, एक जेन्युइनली करना भी है ठीक, पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। अगर आपने उस दर्द को ठीक किया तो गेम चेंज हो गया। और अगर आप भी जानते हो किसी का पेन है और किसी का पेन दूर करना चाहते हो, सेलिंग नहीं हो रही है, आपको पता है इस वीडियो को आपको उसको पहुंचाना है, क्योंकि 35 स्ट्रैटेजीज है। मैं 16वीं पे आया हूं अभी। पुराने रिलेशनशिप के साथ धंधा करना 7 गुना सस्ता पड़ता है। पुराने कस्टमर के साथ धंधा करना 7 गुना सस्ता पड़ता है। नया कस्टमर बाजार से ढूंढ के लाना 7 गुना महंगा पड़ता है। तो अगर पुरानी लीड के साथ फॉलो अप करने के लिए, मान लो अगर आपकी कंपनी बन चुकी है आज, कम से कम छोटी सी भी कंपनी, एक आदमी आप इसके ऊपर लगा सकते हो जो पुराने कस्टमरों को फोन करता रहे। कोई कस्टमर सर्विस का बड़ा डिपार्टमेंट आप नहीं खोल पा रहे, आपका छोटा बिजनेस है, एक आदमी आप लगा सकते हो, बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव टूल है। आप एकदम अनक्वालिफाइड, इनकम्पैटिबल लीड थी जो बिल्कुल बेकार थी, उसको छोड़ दो, लेकिन जब उसको आप फोन करोगे जो 1 साल पहले माल आपसे लेके गया था, 7 महीने पहले, 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, उससे सीधा माल बेचने की बात मत करना, टर्न ऑफ हो जाता है आदमी, है ना? उसको सीधा पुश मत करना, उसको रिकनेक्ट करना अपनी पुरानी कॉन्वर्सेशन से। कहाँ पिछली कॉन्वर्सेशन छूटी थी, वो क्यों चला गया था, क्यों वापस नहीं आया था, वहां से शुरू करना है, और उसकी हिस्ट्री से वापस शुरू करना है। आपको पहले ही पता होना चाहिए इसके बारे में, उनकी कहानी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो कस्टमर सर्विस अगर शुरू करनी है, एक एम्प्लॉय से कर सकते हो खाली आप शुरू, और पुराने कस्टमर को वापस अपना नया कस्टमर बना सकते हो। पुराना कस्टमर अगर वो उसका रीजन सॉल्व कर दिया, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, उसके लिए आपने मार्केटिंग प्रोग्राम बना दिया, उनको अपडेट कर दिया नए कंपनी के प्रोडक्ट के साथ में, वो वैल्यूएबल फील करेगा आपके साथ में। ज़ोमैटो ने भी क्या किया, गेमिफिकेशन करना शुरू कर दिया उन कस्टमर्स के साथ में जिन्होंने बीच में ऑर्डर करना बंद कर दिया था। एक लॉयल्टी प्रोग्राम बना दिया ताकि पुराना कस्टमर जुड़ा रहे, ऑर्डर करता रहे। गेमिफिकेशन कर दिया कि प्रेडिक्ट करो मैच को, ज़ोमैटो पे 40% 30% कैशबैक ले लो, बड़ी तरह की स्कीमें लेकर के आया। फ्लिपकार्ट ने भी एक वर्चुअल करेंसी लॉन्च कर दी ताकि पुराना कस्टमर ना छोड़ के जाए। कि भाई प्रोडक्ट रिव्यू कर दो, क्विजेस कर दो, सोशल मीडिया एंगेजमेंट कर दो, उसमें उसको वर्चुअल कॉइन देने लगा जिससे वो डिस्काउंट ले सके अपना। पुराने कस्टमर एंगेज होने लग गए, करंट कस्टमर एंगेज होने लग गए। इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स का ना बीच में एक ऐसा समय आया था 2022 में, 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर कम हो गए थे और उनका जो स्टॉक प्राइस है 70% नीचे गिर गया। अब नेटफ्लिक्स ने गलती करने में दिक्कत नहीं, गलती दोहराने में, उन्होंने इसको फिक्स किया। उन्होंने पुराने सब्सक्राइबर जो 1 मिलियन है, 10 लाख लोग छोड़ के चले गए नेटफ्लिक्स को, उनसे फीडबैक लिया, उनको वापस आने के लिए कहा। कुछ देशों में उन्होंने फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफर दे दिया। 12 देशों में उन्होंने कहा नेटफ्लिक्स को आप यूट्यूब की तरह देख सकते हो, ऐड आएगी बीच में। 12 देश में उन्होंने वो वहां पे कस्टमर वापस लेकर के, जैसे यूट्यूब में कितने नेटफ्लिक्स के बीच में ऐड आएगी, फिर ऐड आप स्किप कर दो, आगे चलो। तीसरी चीज, उन्होंने रिकमेंडेशन एल्गोरिथम को और इंप्रूव किया कि आपने अगर ये वेब सीरीज देखी है तो ये वाली आप जरूर देखोगे।
और चौथी चीज, अपने कंटेंट को बहुत इंप्रूव किया, बड़ा महंगा महंगा कंटेंट भी खरीद करके लेके आए, रिलेटेबल कंसिस्टेंटली नया नया कंटेंट लेकर के आए। वही था 2022 में जो नेटफ्लिक्स गिरा था, $175 USD था। अब आप 2024 में जनवरी में चेक करोगे तो लगभग $500 हो गया, $492 हो गया। क्या किया? पुराने कस्टमर को वापस ले आए, पुराने कस्टमर को। आप भी पुराने रिश्तेदारों से ट्यूनिंग बढ़ाओ। आपको बता रहा हूं, आजकल क्या है, आजकल जो पिता देख रहा है ना वीडियो, वो अपने बेटे को जरूर बोलता है ये लर्निंग सीख, मोए मोए मत देख। और जो बेटा देख रहा है ना, वो पापा को जरूर बोलता है पापा आपका धंधा बढ़ेगा। आप भी अपने रिश्तों को रिन्यू करो, जो सीख रहे हो उनको भी बताओ। अच्छा, आप आगे और आगे बढ़ते हैं। अगर पुराने कस्टमर से आपको सेल्स नहीं आ रही, कम से कम रेफरेंस तो आ सकती है। रेफरेंस ही मांग लो उनसे। रेफरेंस बड़ा एक इजी तरीका है, आप किसी एक बड़ा वार्म तरीका है किसी नए कस्टमर से मिलने का। अगर आपके पास रेफरेंस है, आप रेफरेंस के लिए किसी को इंसेंटिव भी दे सकते हो। और कई बार तो ऐसा कर सकते हो कि सेल्स करो ही मत, उससे तो बस बोलो रेफरेंस मांगने से ही शुरुआत आराम से कर लो। आपको क्या लगता है यार, आपकी जानकारी में किसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी? वो बोले यार ये गुप्ता जी को ज़रूरत होगी, बंसल जी को होगी, और मुझे लगता है खन्ना जी ले सकते हैं ये। उसका टेंशन कम हो गया, ये मुझे बेच नहीं रहा है, ये मुझसे कुछ एडवाइस मांग रहा है। खाली एडवाइस देने के लिए तो तैयार है, हमारे देश में हर आदमी तैयार है। तो उसने आपको 2-3 रेफरेंस दे दिए, 2-3 रेफरेंस दिए, आपने उसकी दिए हुए 4 रेफरेंस में एक जगह क्लोज कर लिया, उसके पास वापस आया, उसको बधाई दी, धन्यवाद किया, उसको बताया कि अरे देखो आपने कहा था खन्ना जी ले लेंगे, खन्ना जी को बड़ा मजा आ रहा है, चांसेस है अब आप भी ले लोगे, चांसेस है आप भी ले लोगे। इसको बोलते हैं बैकवर्ड क्लोज अप्रोच। सीधा सेल्स नहीं किया, उसके नेटवर्क में घुस गए आप। सैकड़ों कंपनियां रेफरल प्रोग्राम, अफिलिएट प्रोग्राम रन करती हैं, सैकड़ों कंपनियां अफिलिएट प्रोग्राम रन करती हैं। इनको मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं बोलते, इनको अफिलिएट प्रोग्राम बोलते हैं। चाहे वो पेटीएम हो, क्रेड हो, लिव प्योर हो, जीरोदा हो, लैक्मे हो, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, गूगल पे हो, कैंडी क्रश हो, ड्रीम 11 हो, सब रेफरल प्रोग्राम रन करते हैं। क्रेड में तो रेफर करने में ₹1000 तक का कैशबैक मिल जाता है। ओला में तो ऐसा भी था, उस बीच में एक ₹70,000 के मोबाइल फोन का भी स्कीम लिया है कि आप ओला को रेफर करो, मोबाइल फोन तक ले सकते हो, बाकी छोटे मोटे तो बेनिफिट हम आपको दे ही रहे हैं। पेटीएम रेफर करने पे ₹1000 का कैशबैक देता है। मेक माई ट्रिप रेफर करने में ₹400 का कैशबैक देता है ताकि आप अपनी अगली बुकिंग में इस्तेमाल करो। मिंत्रा रेफर करने पे ₹500 तक के कूपन दे देता है आपको। तो 10 डे MBA में मैं ये सोच के रोज कंटेंट बनाता हूं कि मैं आपको बहुत वैल्यू क्रिएट करके दूं, बहुत वैल्यू क्रिएट करके आइडियाज दूं सारे, और कंडेंस कर दूं। और आपने अगर शेयर किया ना, स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो इस नंबर पे, बस खाली स्क्रीनशॉट भेज दो। उसमें ना स्क्रीनशॉट में आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा, क्योंकि आपने मुझे भेजा है, मेरे व्हाट्सएप पे भेजा है। तो उस मोबाइल नंबर पे मैं आपको 50 कोर्स, 1000 वीडियोस, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, पूरा 180 घंटे का एक्टिवेट करके दे दूंगा। मेरी 35वीं में 17वीं स्ट्रैटेजी में पहुंच गया हूं। नए कस्टमर तक कैसे पहुंचे, आउटरीच और पोटेंशियल कस्टमर, नए कस्टमर तक कैसे पहुंचे, लिस्ट कैसे बनाए, लिस्ट बनाने का तरीका क्या, लिस्ट बनाओ कैंपेन क्या होता है। अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट नहीं है तो आप जिंदगी में धंधे से बाहर हो। अगर आपके पास नया कस्टमर नहीं है, आप जिंदगी में धंधे से बाहर हो। फाउंडेशन ऑफ क्यूमुलेटिव कन्वर्जन है लीड जनरेशन। लीड्स कैसे लेकर के आऊं? लीड लाने के बहुत तरीके हैं, लीड लाने के ऑफलाइन तरीके भी है, मैं ऑनलाइन भी बताऊंगा आपको। यार मैंने डे 1 पे इसमें काफी चीजें बता चुका हूं। कॉमन इंटरेस्ट के एरिया है, कॉमन कॉलेज के पुराने लोग हैं, स्कूल है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कॉमन रिलीजन के लोग हैं, स्पोर्ट्स क्लब है, ऑथर है, बिजनेस है, आप कहीं भी कम्युनिटी में है, जीतो कम्युनिटी के अंदर बहुत लीड, बहुत धंधा मिलता है, वो अपने बहुत इवेंट्स करते हैं, तो पुराने लोगों के पास जा सकते हो। इंडस्ट्री एसोसिएशन लोग मिस कर जाते हैं। 2500 इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं हर धंधे के ऊपर, हर ट्रेड पे, हर इंडस्ट्री पे, हर प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर के लिए। एसोचैम है, CII है, ये थोड़ी बड़ी वाली हैं, फिक्की है, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये छोटी है थोड़ी सी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यहाँ सब बिजनेस वाले आते हैं, खूब लीड बनती है। IT BPO वाले हो तो NASSCOM है, छोटा धंधा आपका तो SME चैम्बर ऑफ इंडिया है, और या फिर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर है, ट्रेडर्स के लिए भी एसोसिएशन बनी हुई है, सेक्टर वाइज बनी हुई है। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्री है, एक CM है, वो ऑटोमोबाइल वालों के लिए है, एक एक्सपोर्ट वालों के लिए FIO, उसके डायरेक्टर जनरल हमारे यहाँ प्रोफेसर आके सिखाते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। सीमेंट वालों के लिए सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, बैंक वालों के लिए बैंक की एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन है, म्यूचुअल फंड वालों के लिए AMFI है। इसी तरह से रिटेलर के लिए एमरा है, मोबाइल रिटेलर के लिए, हैंडसेट मोबाइल रिटेलर के लिए एमरा के लिए मैंने बहुत इवेंट्स किए, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन। कुछ भी धंधे में आप हो, आप होटल के धंधे में हो तो वहाँ पे फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। आप केमिकल बनाते हो गुजरात के अंदर तो इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है। एसोसिएशंस में जाते हो तो सब तरह के लोग मिलते हैं आपको। दवाई बनाते हो तो ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, बिल्डर रियल एस्टेट वालों की बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इंडियन शुगर मिल वालों की एसोसिएशन है। आप ये देखो कि केवल रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी है। आप
क्यों इतनी सारी एसोसिएशन बताएं कि आपको पता होना चाहिए, वहां पे आप आइडियाज एक्सचेंज कर पाओगे, वहां पे आप ग्रुप में परचेजेस कर पाओगे, वहां प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, वहीं नया मैन पावर वहां मिल जाएगी, ट्रेनिंग एजुकेशन नेटवर्किंग होगी, आप वहां कोई सर्टिफिकेशन क्रेडिबिलिटी ले सकते हो, वहां पे कोई नई नई इंफॉर्मेशन मिलेंगी, आपको नया माल क्या आ रहा है, इनोवेशन समझ में आएगा, लीडरशिप पोजीशन के लिए आपको मैन पावर वहां मिल सकती है, बेस्ट प्रैक्टिस समझ में आते हैं लोग क्या धंधा कर रहे हैं, आप अपनी खुद की भी एसोसिएशन बना सकते हैं अगर आप बड़े हो जाते हैं तो। अभी पीछे मेरे इवेंट में आए थे ग्लोबल पार्टीदार बिजनेस समिट वाले, बहुत बड़ा बिजनेस समिट किया उन्होंने गुजरात के अंदर। मेरा अपना भी एक बिजनेस समिट होता है एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड, 30,000 पार्टिसिपेंट्स आए थे उसमें। एक वो मेरा था 12वां 13वां विश्व रिकॉर्ड, याद नहीं कितने विश्व रिकॉर्ड हो गए। मुझे यह बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है, आप सभी और हम सभी के प्यारे डॉक्टर बिंद्रा ने आज फिर एक बहुत बड़ा कारनामा किया है और जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जा रहा है। लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आते हैं, वहां पे आकर के भी एसोसिएशन बन जाती है, लोग आकर के एक दूसरे के साथ नेटवर्क करते हैं, उनको एक दूसरे के साथ वहीं कस्टमर बनने शुरू हो जाते हैं। और ये जब मैं आपको सब बता रहा हूं ना, ये भूल भाल मत जाना बाद में। आप अपने साथ में किताब अपने हाथ में रखो, गाड़ी हो या वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक आपका काम आसान बनाता है और ये मेरे लिए मैनुअल आपका काम आसान बनाएगा ऑटोमेटिकली। 22 लाख मैनुअल किताब अभी तक डाउनलोड हो चुकी है। अगर ये बेच रहा होता तो बहुत पैसा कमा लिया होता मैंने अब तक। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो, लिंक आपको दिया हुआ है। वीडियोस तो बहुत देखे पर मैनुअल से ऐसा समझ में आया कि हर कॉन्सेप्ट दिल से याद हो गया। पहली बात तो दिल से धन्यवाद टू विवेक सर, जिन्होंने फ्री 10 डे MBA के साथ मैनुअल भी दिया। मेरी कहानी आगे बढ़ाता हूँ, 18वीं कहानी, फॉलो अप का महाभूत। फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो। एक ल्यूकवार्म लीड से रेवेन्यू के बीच में फॉलो अप ही चाहिए होता है। किसी भी कस्टमर से मिलने के बाद एक चीज को श्योर कर लो, वो क्या है? कुछ थॉटफुल यूजफुल मैसेज उसको जरूर भेजो, एक फॉलो अप इंफॉर्मेशन उसको जरूर भेजो, एक राइट कॉल केडेंस, एक डिसिप्लिन बिल्ड करो, उसको बोलते हैं फॉलो अप का भूत। एजेंट जो लोग फॉलो अप नहीं करते कस्टमर से, वो बहुत सारा पैसा टेबल पे छोड़ चुके हैं। बहुत क्रूशियल चीज है, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। बहुत पैसा बर्बाद कर देते हो क्योंकि केवल एक चीज छोड़ देते हो, उसको बोलते हैं फॉलो अप करना। कस्टमर, अगर आप अवेलेबल हो कस्टमर के लिए, वो लंबे समय तक टिकेगा। फॉलो अप का मतलब होता है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस की तरह फॉलो अप करना, केवल बेचने के लिए नहीं। टाइमली फॉलो अप का मतलब है टाइमली कन्वर्जन, टाइमली कन्वर्जन का मतलब है टाइमली पेमेंट। उनके थैंक यू ईमेल, उनके बर्थडे, उनके एनिवर्सरी, उनको कांग्रेचुलेशन, उनको कॉन्डोलेंस, हर फॉलो अप में एक वैल्यू होनी चाहिए, माल नहीं बेचना खाली। हर फॉलो अप में एक वैल्यू क्रिएट हो रही हो। सोचो जरा दिमाग में लगा के कि मैं वैल्यू कैसे क्रिएट करूंगा इस फॉलो अप में। आप उससे पता खुद ही पूछ लो, भाई फोन पे करूं, ईमेल पे करूं, मैसेज पे करूं, नो मैटर आप कितनी सक्सेसफुल मीटिंग हो, लेकिन अगर आपने ढंग से क्लियर एक्शन आइटम फॉलो अप की डिसाइड नहीं करी, वेस्ट हो गया। पहला चीज क्या, 24 घंटे के अंदर अंदर मिलने के बाद एक फॉलो अप मैसेज, एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन जरूर कर लो, नहीं तो वो अब आपके कॉम्पिटिटर की रिसर्च भी तो कर रहा होगा, वो आपके कॉम्पिटिटर को भी तो देख रहा होगा, आपकी रिव्यू, आपकी रेटिंग भी तो चेक कर रहा होगा, आपके वीडियोस देख रहा होगा, कंपटीशन के बारे में देख रहा होगा। इसलिए जब तक डेफिनेट आंसर नहीं मिलता, फॉलो अप कर लो। हीरा भी जो है ना, खदान के बहुत नीचे जाकर के मिलता है, हाँ, सरफेस पे नहीं मिलता हीरा भी। डायमंड्स आर फाउंड आफ्टर डिगिंग, नॉट ऑन द सरफेस। इसलिए घुसना पड़ेगा आपको अंदर तक। बहुत सारे लोग फॉलो अप नहीं करने के कारण, जैसे बाथ टब में नीचे आपने होल खुला छोड़ दिया, पानी भरते रहो, निकलता रहेगा। आइदर यू फॉलो अप और यू फोल्ड अप। 98% सेल्स केवल इसलिए होती है क्योंकि फॉलो अप टाइमली किया गया था। 8% सेल्स प्रोफेशनल कम से कम 6 से ज्यादा फॉलोअप्स करते हैं। और आपको एक डेटा बताता हूं, 60% कस्टमर कम से कम 4 बार मना करते हैं सामान खरीदने से पहले। 5वें फॉलोअप के बाद चांसेस बढ़ते हैं। जो प्रोफेशनल 24 घंटे के अंदर मीटिंग करते ही फॉलोअप कर रहे हैं ना, उनके पास 25% हॉट लीड ज्यादा होती है। इसलिए फॉलोअप का फॉर्मूला क्रेडिट कार्ड वाले हो, चाहे रियल एस्टेट वाले हो, लोन वाले हो, इंश्योरेंस कंपनी वाले हो, एडटेक वाले हो, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपके साथ एक फॉलोअप कर रहा हूं। मैंने एक फ्री बिजनेस हेल्थ चेकअप वर्कशॉप लॉन्च करी है, एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं है, आपको कुछ नहीं देना है, अपने बिजनेस का हेल्थ चेकअप कर लो। इसका फॉलोअप आपसे कर रहा हूं मैं, उसका मैंने लिंक दे रखा है। आप उस लिंक पे चले जाओ और अपना फ्री बिजनेस हेल्थ चेकअप आराम से पूरा करा लो। आपको समझ में आ जाएगा बिजनेस में आपकी कमियां कहां हैं। हमारे एक्सपर्ट्स करके दे रहे हैं। ये एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। 19वीं स्ट्रैटेजी 35 में से 35 पूरी अटेंड करना। इमोशनल सेलिंग। लोग इमोशनली खरीदते हैं, लॉजिकली जस्टिफाई बाद में करते हैं उसको। रैशनली जस्टिफाई बाद में करेंगे, लॉजिकली बाद में करेंगे। कोई भी प्योर लॉजिक डिसीजन नाम की चीज दुनिया में होती ही नहीं है। कोई भी प्योर लॉजिकल बाइंग दुनिया में होती ही नहीं है। इमोशन का इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। इंसान इमोशन से भरा होता है। उसमें ग्रीड भी है, फियर भी है, इंसानियत, ह्यूमैनिटी भी है, एनवी भी है, प्राइड भी है, शेम भी है। आपको सारे के सारे इमोशन नहीं, कोई काम का इमोशन ढूंढना है। हर एड भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना,
हाँ, डर के आगे जीत है, ये थ्रिल का इमोशन दिखा रहा है। एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी बदल सकती है, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट का इमोशन दिखा रहा है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मास्टर कार्ड नहीं खरीद सकता, बाकी दुनिया की हर चीज मास्टर कार्ड खरीद सकता है। ये थोड़ा लालच का इमोशन दिखा रहा है। दाग अच्छे हैं, सेटिस्फैक्शन का इमोशन है। ऊपर वाला सब देख रहा है, ये इंसानियत का इमोशन है। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, सेलिब्रेशन। कैडबरी सेलिब्रेशन के टाइम पे हमेशा आगे आ जाता है। रेड बुल का क्या है? इट गिव्स यू विंग्स। रेड बुल क्या? एनर्जी का इमोशन दे रहा है। इंपीरियल ब्लू, मेन विल बी मेन। हाँ, ये लोग शराब बनाते हैं, ये क्या? ये फन का इमोशन दिखा रहा है, मजे का। भाई मजे कैसे लेगा जिंदगी के? घर एक ही बार बनता है, अल्ट्रा सीमेंट। अचीवमेंट का इमोशन दिखा रहा है। लोग पूरी तरह लॉजिकल रीजन से नहीं खरीदते। आपके सेल्स स्क्रिप्ट में इमोशन कहां है वो चेक करो। एक सोल सेटिस्फाइंग इमोशन बहुत होता है, एक सोल सेटिस्फाइंग इमोशन बहुत होता है। और एक सोल सेटिस्फाइंग वीडियो अगर आपको मिल गया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जो लोग हमारे उल्टे दिन गिनने की तैयारी कर रहे थे, वो हमारे नाम पे आए सारे हैशटैग गिन करके हैरान हो रहे हैं इस समय। हर हफ्ते संडे जॉइन 10 डे MBA हैशटैग ट्रेंड कर रहा होता है। अरे ट्रेंड हो गया, ट्विटर पर फिर से ट्रेंड हो गया। क्या बात करो, ट्विटर पे फिर से ट्रेंड हो गया? अरे यार क्या करके मानोगे, 10 डे MBA फिर से ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। अरे ये तो होना ही था, एक बार फिर से ट्रेंड हो गया। इसमें क्या नई बात है? 10 डे MBA तो हर हफ्ते ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। अरे ये तो हर बार ही ट्विटर पे ट्रेंड होगा, देख लेना। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ट्विटर पे फिर से ट्रेंड हो गया। कोर्स ही ऐसा है, ट्रेंड होना तो बनता है। 20वीं स्ट्रैटेजी थोड़ी इंटेलिजेंट है। ये है क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स पे कि टॉप रिप्रेजेंटेटिव को टॉप कस्टमर के साथ लगाओ, सबसे इंटेलिजेंट आदमी को सबसे प्रीमियम कस्टमर के साथ लगाओ, टॉप रिप्रेजेंटेटिव को हाई वैल्यू टेरिटरी पे लगाओ। अगर सेल्स को बढ़ाना है तो समझना है कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव, कौन सा सेल्समैन, या खुद आप लाला जी, खुद आप बिजनेसमैन, कहां पे अपना कौन सी टेरिटरी पे, कौन से कस्टमर पे ज्यादा समय लगाएंगे। अलाइनमेंट करना है स्किल का और सामने वाले की एक्चुअल क्रिटिकल कस्टमर के बीच में। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, अगर क्लाइंट बहुत क्रिटिकल है और आप बेचने वाला मैन पावर केपेबल नहीं है, क्रिटिकल क्लाइंट, केपेबल मैन पावर, बिजनेस फेलियर, टोटल फेलियर। क्रिटिकल क्लाइंट, केपेबल मैन पावर, टोटल सक्सेस, आपस में जुड़ जाएगा। जितना बड़ा वैल्यूएबल क्लाइंट है, उतना बड़ा बढ़िया क्वालिटी का सेल्समैन आपको चाहिए। हर एक सेल्समैन हर एक को माल नहीं बेचना चाहिए, ये डिवाइड करना डेटा में आना चाहिए। आपको क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी समझ में आनी चाहिए। क्रिटिकल कस्टमर पे केपेबल मैन पावर, नॉन क्रिटिकल कस्टमर पे नई मैन पावर लगा सकते हो ताकि वो प्रैक्टिस कर ले अपनी। फोकस प्लानिंग होनी चाहिए टॉप अकाउंट्स की। परेटो प्रिंसिपल यही कहता है, आपका 80% धंधा आपके 20% कस्टमर से आ रहा है, तो डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर लगाए जाते हैं। अगर आपका पास बढ़िया कुछ प्रीमियम कस्टमर है ना, तो जो मैन पावर जा रही है उसके पास 4 चीजें होनी चाहिए: आगे बढ़ने का पोटेंशियल, पीछे अच्छी परफॉर्मेंस, उसको काम करने का स्किल, और उसके अंदर काम करने की इच्छा यानी विल। यानी कि पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, स्किल, विल, जब ये चारों चीजें हो तो केपेबल मैन पावर होती है। और वो केपेबल मैन पावर आपको लगानी है। आप कभी भी HDFC बैंक को देखो, उनका प्रोग्राम इतना बढ़िया HNI के लिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए, प्रीमियम रिलेशनशिप की टीम बना के रखते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल मिल जाए, कोई प्रीमियम क्लाइंट मिल जाए, तो उसके साथ प्रेस्टीज रिलेशनशिप की टीम होती है। वो सोनली उस टीम का यही काम है, इन्हीं पे फोकस करना है और आपको इस प्रोग्राम में फोकस करना है। हाँ, चाय के साथ लोगों को नमकीन बहुत पसंद है और आजकल चाय के साथ चर्चा में मैं बहुत चला हूं पिछले कई दिनों में। अगले हफ्ते कोई और चलेगा, उसके अगले महीने कोई और चलेगा, और उसके अगले महीने इलेक्शन चलेगा। आपको चर्चों की बास बदबू, आपको चर्चों की बास नहीं, लर्निंग की क्लास में रहना है। 21वीं स्ट्रैटेजी, बिल्ड ट्रस्ट बिफोर ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन से पहले ट्रस्ट होता है, रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग का मतलब है उसकी लैंग्वेज में बात करना। वो जिस तरह पेस कर रहा है, अगर आप पेस करते करते उसी की बॉडी लैंग्वेज में आगे चलोगे तो आप लीड करने लग जाओगे। इसको बोलते हैं पेसिंग लीडिंग, इसको बोलते हैं मिररिंग मैचिंग। जैसे उसकी एक्सप्रेशन है वैसे ही। ये नहीं कि वो शांति से सुन रहा है और आप बहुत तेज बोल रहे हो। मिररिंग मैचिंग। उसने अगर कोई बात बोली तो पैरेटिंग पैराफ्रेजिंग, उसकी बात को रिपीट करो, पैरेटिंग पैराफ्रेजिंग, इससे रैपो बनता है। उसने बोला मैं बहुत परेशान चल रहा हूं आजकल, तो आपको भी पैराफ्रेज करना है, मैं समझ सकता हूं आप बहुत परेशान चल रहे हैं। उसने बोला कि पिछले वाले प्रोडक्ट ने तो मेरे को बहुत दुखी कर दिया, मैं समझ सकता हूं पिछले वाले प्रोडक्ट ने वो कितना दुखी किया होगा। पैराफ्रेज करो, कनेक्ट फील करता है, वो जुड़ाव फील करता है। इसको क्या बोलते हैं? रैपो बिल्डिंग बोलते हैं इसको, रैपो बिल्डिंग। लेकिन हर एक बात को सेम रिपीट नहीं कर देना। वो बोलता है कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया, आप भी बोलो हाँ हाँ तेरा दिमाग खराब हो गया। सेम बात हमेशा रिपीट नहीं करते, इंटेलिजेंटली करना है इसको। फ्लैटरी नहीं करना है उसको, तारीफ नहीं करनी, ये ऐसे ही अंधे होकर के नहीं करना है। आपको क्लोजिंग को, रेवेन्यू को सेलिब्रेट नहीं करना है, रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना है। सेल्स का मतलब रिलेशनशिप को मैच्योर करना। एक बारी मुझे किसी ने सिखाया था, एक बड़े धर्म गुरु ने सिखाया था,
कि विवेक बिंद्रा फंड रेजिंग मत करो, फ्रेंड रेजिंग करो। फ्रेंड आ जाएगा ना तो फंड अपने आप आता रहेगा जिंदगी भर। बाकी सारी बातें बराबर है, लोग उसी के साथ बिजनेस करेंगे जिस पे वो विश्वास करते हैं। ट्रस्ट सिग्नल देते रहो। आपके ब्रांड के ऊपर, आपके एज अ बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट कितना कर सकते हैं। आप रेड लाइट पे खड़ा होकर के कोई आदमी आपको एप्पल का आईफोन बेच रहा हो और बोल रहा हो ये 1 लाख रुपए का फोन 5,000 रुपए में दे रहा हूं, आप नहीं लोगे, क्योंकि आपको उस विश्वास नहीं है उसके ऊपर। ट्रस्ट का मतलब है स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रस्ट का मतलब है जितना ज्यादा ट्रस्ट उतनी सेल्स इशारे इशारे में हो जाती है, बस इशारे इशारे में सेल्स हो जाती है। हाँ, ट्रस्ट का मतलब है थिंक का मतलब ट्रू, हेल्पफुल, इंस्पायरिंग, नेसेसरी, काइंड। ट्रस्ट से बढ़िया टेक्निक कोई नहीं है। ईमानदारी के साथ विश्वसनीयता से बढ़िया टेक्निक कोई भी नहीं है। ट्रस्ट सच्चाई के साथ शुरू होता है, सच्चाई के ऊपर खत्म होता है। जितना ट्रस्टवर्दी आप बने, आपकी बात बन जाएगी। और आपको भी रैपो बनाने का एक तरीका क्या दे रहा हूं, आपके ऊपर भी लोग बहुत ट्रस्ट करेंगे अगर आप उन लोगों को ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करोगे। ये मुझे याद कराना जरूरी है, उनको भी तो पता चले कि आप सिर्फ अच्छा काम नहीं करते, आप अच्छे वीडियोस भी देखते हो, अच्छी लर्निंग भी लेते हो। कहानी आगे बढ़ा रहा हूं, ट्राई बिफोर यू बाय। ट्राई बिफोर यू बाय का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा फ्री ट्रायल, एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा पपी डॉग अप्रोच। पपी डॉग अप्रोच पहले भी बताया हुआ मैंने कि वो कुत्ता बेचते वक्त लड़की के हाथ में कुत्ता का छोटा सा पकड़ा देता है, वो डॉगी छोटा सा पपी, तो उसको उससे प्यार हो जाता है। गाड़ी खरीदने जाते हो तो वो ट्रायल जरूर कराता है, आपको गाड़ी चलाते चलाते प्यार हो जाता है टेस्ट ड्राइव के अंदर। पप्पी को हाथ में पकड़ के प्यार हो जाता है, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। कितनी इंटेलिजेंस कहां से किस प्रकार से ला सकते हो कि राइट आदमी क्विकली कमिट कर पाए, वेरीफाई कर पाए कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है। एक मीडियोकर आदमी बताता है, एक बढ़िया आदमी समझाता है, लेकिन एक सुपीरियर व्यक्ति डेमोन्स्ट्रेट करके ट्रायल करके दिखाता है। और हाँ, किसी भी छोटे ब्रांड बड़े कैसे बनते हैं, लिंक्डइन को देख लो, प्रीमियम देने से पहले 1 महीने के लिए फ्री देता है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम पहले फ्री देता है, बाद में प्रीमियम करता है, पहले एक्सपीरियंस करने देता है। लगभग सारी डिजिटल एप्लीकेशंस पहले आपको ट्रायल 1 से 3 महीने का देते हैं। स्पॉटिफाई प्रीमियम से पहले फ्री आपको 1 महीना सारी बिना एड्स के म्यूजिक सुनने देता है। इसी को बोलते हैं ट्राई बिफोर यू बाय। ये ई कॉमर्स मर्चेंट्स में बहुत पॉपुलर होता चला गया, ऑनलाइन के अंदर बहुत पॉपुलर हुआ। शॉपर्स क्या है, ट्रायल का पीरियड दे देते हैं, एक कपल ऑफ वीक से लेकर के मंथ तक का ट्रायल पीरियड देते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो वापस कर देना। इनफैक्ट बीच में एक ऐसा हुआ था, मिंत्रा ने 2016 में एक ऑफर अनाउंस किया था, मुझको याद आ रहा है। उसका क्या था, ट्राई फर्स्ट पे लेटर। आपको जूता खरीदना, अपैरल खरीदना, एसेसरी खरीदना, उनका बंदा आएगा, उनका डिलीवरी बॉय आएगा, आप प्रोडक्ट को खोलो, उसको पहनो, उसको ट्राई करो, अगर आप सेटिस्फाइड हो गए ठीक है, नहीं तो हाथ के हाथ आपसे वापस लेके चला जाएगा, उसी वक्त रिटर्न कर दो आप उसको। आपको भी बोल रहा हूं, आप भी अपनी लर्निंग को देखो, डिस्कशन से फायदा नहीं, इंप्लीमेंटेशन से फायदा है। लिरिक्स याद हो ना हो, कुछ लाइन याद रह जाती हैं, पूरी कहानी याद हो ना हो, कोई सीन याद रह जाता है। मेरी वीडियो में पूरा के पूरे 35 स्ट्रैटेजी याद हो ना हो, लेकिन 2-4 आपको अच्छी लगी होंगी, उसका स्क्रीनशॉट आप शेयर करो मुझसे, या नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ और कमेंट बॉक्स में आकर के शेयर करो। और पूरा का पूरा सीक्वेंस में सारे के सारे जरूर अटेंड करना। यदि कहीं बीच में पढ़ोगे तो फिर आगे कहां से बढ़ोगे। 5 वीडियो नहीं देखे, जल्दी से देख डालो, प्राइवेट हो जाएगा, बाद में पछताने से अच्छा आज ही फायदा उठा लो भैया। तो मैं 23वीं स्ट्रैटेजी पे जा रहा हूं, स्केरसिटी नाउ और नेवर क्लोज अप्रोच। नाउ और नेवर, कुछ कस्टमर को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो, या तो अभी मिलेगा या कभी नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो जो केवल थोड़े समय के लिए हो, जिससे वो तुरंत डिसीजन ले ले। आप देखोगे कभी एयरबीएनबी पे या मेक माई ट्रिप पे या मिंत्रा पे या अमेजॉन पे कुछ एक लिमिटेड टाइम डिस्काउंट होते हैं, जिसमें वो जैसे होटल वाले होते हैं वो हाईलाइट कर रहे होते हैं कि 2 ही रूम बचे हैं और बहुत तेजी से बिक रहे हैं। फ्लाइट वाले भी बोल रहे होते हैं 3 ही सीट बची हैं, ये फट से निकल जाएंगी। तो आपने देखा कि इस प्राइस पे बहुत कम माल बचा हुआ मेरे पास। इसे बोलते हैं स्केरसिटी, इसे बोलते हैं अर्जेंसी, इसे बोलते हैं लिमिटेड एडिशन, इसे बोलते हैं हार्ड टू गेट। मिलेगा ही नहीं भाई, निकल जाएगा हाथ से निकल जाएगा, मिलेगा ही नहीं, हार्ड टू गेट। या फिर आप बेस्ट टाइम वाली अप्रोच से भी चल सकते हो, भाई ये वाला टाइम इसके लिए सबसे अच्छा है। कोई ऐसा ट्रिगर इवेंट निकालो अपने कस्टमर के लिए जिस समय उसको लगे यार ये बेस्ट टाइम है। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाए उसके मन में। जैसे एसी की वारंटी खत्म होने से पहले आपको फोन आ जाता है कि वारंटी खत्म होने से पहले एक्सटेंड करा लो, नहीं तो बाद में वारंटी महंगी मिलेगी। दिस इज बेस्ट टाइम अप्रोच। एएमसी के लिए, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको खत्म होने से जस्ट पहले फोन आ जाएगा, अभी करा लो नहीं तो बाद में महंगी हो जाएगी। आउट ऑफ वारंटी प्रोडक्ट के लिए हम एक्सटेंडेड वारंटी बहुत महंगी हो जाती है, इसलिए ये बेस्ट टाइम है। मार्च में जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है, उस समय टैक्स सेविंग प्रोडक्ट वाले क्या बोलते हैं, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो, ईएलएसएस हो या एनपीएस हो या एलआईसी हो या कुछ भी हो, उस समय वो कहते हैं ये मार्च बेस्ट टाइम है, आपका टैक्स बचा लोगे, नहीं तो आगे आपके लिए बेकार हो जाएगा। या तो देखो सेंस ऑफ अर्जेंसी रखो, नहीं तो फिर सब बेकार हो जाएगा आपके लिए।
उसको आप उससे जब उसको ये लगेगा भाई मुझसे छीन रहा है, ये मुझसे निकल रहा है, टेक अवे अप्रोच हो रहा है, ये ले जाएगा मुझसे, ये मुझसे छूट जाएगा, वो ले लेगा। इसको प्रेशर सेल्स बोलते हैं। हाँ, कि भैया लिमिटेड है, ये बचा ही नहीं है, खत्म हो गया है, उन्हीं के लिए जो उसको समझ रहे हैं, या ये केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए है। फटाफट फटाफट फटाफट। रियल एस्टेट वालों को देखो ना, वो टेक अवे क्लोज अप्रोच कैसे करते हैं। भाई साहब अभी तो ये 5500 रुपए स्क्वायर फीट मिल रहा है, मंडे से ये 6200 रुपए स्क्वायर फीट हो जाएगा। या ये यहां पे हमारे पास में सारी बिल्डिंग में 4 इन्वेंट्री बची है, हफ्ता भर लगाए ये भी निकल जाएंगी, कुछ बचा ही नहीं। कस्टमर तुरंत डिसीजन लेता है। फिर भी अगर कस्टमर के मन में ऑब्जेक्शंस आते हैं तो कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें, वो अब आपको बताता हूं। मेरी अगली स्ट्रैटेजी, किल दी ऑब्जेक्शन इन एडवांस। ऑब्जेक्शन क्या क्या आते हैं उनकी लिस्ट बना के रखो। कस्टमर की ऑप्शंस और ऑब्जेक्शंस क्या हैं, कस्टमर का ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन क्या है, किस बात पे वो रिजेक्ट करता है, अब बात पे वो ऑब्जेक्ट करता है। अब तक आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा अपनी पुरानी सेल्स में, उसकी लिस्ट बना के रखो। अब जो नई स्क्रिप्ट बनाओगे उसमें इससे पहले कि कस्टमर वो रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन के कारण दे, वो स्क्रिप्ट में पहले ही कवर कर लो, यानी कि कस्टमर के ऑब्जेक्शन आने से पहले आपकी सेल्स की स्क्रिप्ट में वो कवर हो जाए। इसको बोलते हैं किल ऑब्जेक्शन इन एडवांस। मान लो कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, उसको बोलो एग्जैक्टली आज इसी बारे में तो मैं बात करना चाहता हूं, तो उसको सबसे पहले लगे यार अच्छा ये इस बारे में बात करना चाहता है। जैसे बोलोगे एग्जैक्टली यही तो मेन पॉइंट है जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है, उसको लगेगा यार ये पॉइंट पे बात करना चाहता है। उसको ये मत बोलो कि तेरा ऑब्जेक्शन खराब है। जाने मन ऑब्जेक्शन हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है, ऑब्जेक्शन को हैंडल ही मत करो, उसको साइडलाइन कर दो। इसको क्या बोलते हैं, लिसन एक्नॉलेज। क्या बात बोली आपने, बहुत बढ़िया, उसकी बात को पैराफ्रेज कर दो, फिर क्लैरिफाई एक्सप्लेन। सीधा क्लैरिफाई, अरे गलत बोल रहे हो आप, मैं बताता हूं, गड़बड़ हो जाएगी। पहले लिसन एक्नॉलेज, एक्नॉलेज करो आप, मैं समझ गया आपकी बात, उसकी बात को रिपीट करो, पैरेटिंग पैराफ्रेजिंग पैराफ्रेज करो, बाद में क्लैरिफाई एक्सप्लेन करो। सीधा उसकी ऑब्जेक्शन पे लड़ना मत कभी भी। इसी को बोलते हैं लायर टेक्निक। लिसन एक्नॉलेज, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्शन, बाद में रिवर्स करो उसको अपनी स्ट्रेंथ बता करके। इसको क्या बोलते हैं, फील फेल्ट फाउंड भी बोलते हैं। इसमें एक टेक्निक होती है, भाई साहब गुप्ता जी भी यही फील किया करते थे जो आप फील कर रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे आपने बोला बिल्कुल ठीक बात है, एग्जैक्टली गुप्ता जी भी यही फील करते थे, पर जैसे उन्होंने प्रोडक्ट लिया ही फेल्ट एंड फाउंड, ही फेल्ट एंड फाउंड, ये तो अद्भुत है, ही फेल्ट एंड फाउंड एस्टाउंडिंग, ही फेल्ट एंड फाउंड एस्टॉनिशिंग, ही फेल्ट एंड फाउंड अमेजिंग। पर आपको क्या बोलना है पहले, एग्जैक्टली ये भी यही फील किया करते थे। अब आप उससे नहीं लड़ रहे, आपने गुप्ता जी से बढ़वा दिया उसको, आपने दूसरे कस्टमर का टेस्टिमोनियल बेस्ड अप्रोच ले लिया, आपने एक्नॉलेज किया, आपने एग्जैक्टली बोला, आपने कहा सही कह रहे हैं आप, ये तो तकलीफ आती है लोगों को, और भाई साहब बंसल जी भी यही फील करते थे, लेकिन बाद में यूज करने के बाद भाई साहब उनको ये फायदा हुआ। देखो एक बात बताता हूं आपको, कई बार बिजनेसमैन को लगता है कि व्यापार में मूल भावना नहीं बस मोल भाव होता है। मोल भाव, मूल भावना नहीं, मोल भाव। मैं आपको मूल भावना बता रहा हूं और मैं चाहता हूं पूरा भारत इसको अटेंड करे, पूरा देश इसको अटेंड करे। जब तक कस्टमर का दिल नहीं जुड़ेगा तब तक आपका धन नहीं जुड़ेगा। हाँ, 25वीं स्ट्रैटेजी देता हूं, 35 अटेंड करोगे आप। क्वालिटी क्लोज अप्रोच, आर्टिजन अप्रोच। अपने प्रोडक्ट को आर्टिस्टिक तरीके से क्वालिटी 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 के बारे में डिटेलिंग दो। आर्टिस्ट की तरह बताओ कि कैसे ये बनाया गया, क्या स्किल लगी है, क्या आर्ट लगी है, क्या एबिलिटी लगी है, कैसे ये बनाया गया है, ताकि आप कन्विंस कर सको उसको। उसकी डिटेलिंग में जाओ। आपको कॉस्ट और प्राइस की बात बाद में करनी है, आपको क्वालिटी की बात करनी है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी एक एक्ट नहीं, एक हैबिट है, क्वालिटी जिंदगी है। आप अभी लड़कियों का एक कपड़ों का एक स्टोर की चेन है, इसको बोलते हैं फैब इंडिया। फैब इंडिया जब प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले करते वक्त उसमें साथ में अपने स्किल्ड आर्टिसन की कहानी भी सुनाता है। हाँ, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, कैसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना होगा ये, वो पूरी शेयर करेगा कहानी इसकी कि बनाया कैसे गया है। मैं ताजमहल चाय की ऐड देख रहा था, एक कप चाय की वो पूरी जर्नी दिखाता है, कैसे दार्जिलिंग के टी गार्डन से पत्ते तोड़े गए, कई जनरेशन से वहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, सालों से चलती आ रही प्रोसेसिंग की हमारी ये टेक्निक्स हैं। इन सब को यूज़ करके हम कस्टमर का रिलायबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। हम ताजमहल टी हैं टाटा ग्रुप के। कहानी है, आर्टिस्टिक तरीके से अपने माल को समझाया है। अगर आप किसी कश्मीर में कारपेट बेचने वाले से मिलोगे तो आर्टिस्टिक तरीके से बताएगा कि हैंडमेड कारपेट कैसे बनाया गया है। उसके अंदर जब आप घुस जाते हो तो आपका एक अटैचमेंट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं क्वालिटी क्लोज अप्रोच। क्या क्वालिटी, किस तरीके से क्वालिटी बनाने की पीछे की जर्नी आपने बताई। जैसे मेरी जर्नी क्या है, मैं जब ये आपको वीडियो बना के देता हूं तो पहले मैं बहुत प्रिपेयर्ड होकर आता हूं, तभी जर्क फ्री टक 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 स्पीड से देता हूं, क्योंकि मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे आपका 10 घंटे का कंटेंट 2 घंटे में देना है।
और 26वीं स्ट्रैटेजी आफ्टू ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। कई लोग क्या करते हैं, फॉलो अप के बाद ऑर्डर, बेशर्म हो जाओ, हाँ, शेमलेस होना पड़ेगा। सुना ना आपने, जिसने की शर्म उसकी फूटे कर्म। कई बार कस्टमर इनडिसाइसिव होता है, हो सकता है वो खरीद लेते, लेकिन आपने उससे ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया। सेल्स पर्सन क्लोजिंग के लिए जब पुश करते हैं, कस्टमर के कंसर्न और ऑब्जेक्शंस को उस समय हैंडल करना है ताकि आप ऑर्डर को मांग सको। जो बार बार रिक्वेस्ट करोगे ना आप ऑर्डर को, मैंने आपको बताया ना, कई बार कस्टमर 6 बार रिजेक्ट करने के बाद 7वीं बार में लेता है, तो एनकरेज करो क्लोजिंग को। आफ्टू ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। इसको कई बार आपने देखा कि आदमी कैलकुलेटर हाथ में रखता है और आप जब उससे कुछ बातचीत कर रहे हो तो कैलकुलेटर पे टक 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 करता है, फिर बताता है भैया इतने का पड़ जाएगा, लेना तो बताओ आप। वो बार बार आपको पुश करने की कोशिश करता है, फिर बाद में हल्का सा 3% का डिस्काउंट और करके कैलकुलेटर क्लोज अप्रोच से वो डिफरेंट प्राइस आपको कोट करता है। आप ज्वेलरी शॉप पे जाओ, वो कैलकुलेटर लेकर के बैठे रहते हैं और फिर आपको डिस्काउंट लेके दिखाते हैं। कपड़ों की शॉप पे जाओ, कैलकुलेटर रहते हैं लेके बैठे, फिर दिखाते हैं। बाइक कार एजेंसी पे जाओ, कैलकुलेटर, वो बार बार ऑर्डर लेने के लिए कैलकुलेटर क्लोज अप्रोच लेते हैं। डायरेक्ट प्राइस नहीं बताते, कैलकुलेटर निकाल करके बताते हैं। एमआरपी पर डिस्काउंट, ऑफर, एक्सचेंज प्राइस कैलकुलेट करके फिर डिस्काउंटेड प्राइस दिखाते हैं। इसलिए है कि वैल्यू क्रिएट करनी है आफ्टू में। ऑर्डर मांगते वक्त क्या वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो आप उसको। जब कस्टमर को कंपैरेबल के साथ डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेटर पे दिखता है, वो होता है वैल्यूएबल आफ्टू, रियल वैल्यू क्रिएट हुई है। ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। सीधा ऑर्डर नहीं मांगना है। मैं अपने कैमरामैन से बात कर रहा था, किसका कंपनी में किससे चक्कर चल रहा है, किसका किससे ब्रेकअप हुआ, सब फिजूल की गपशप के लिए लोग एक दूसरे को खूब बताते हैं, चाय के ठेले पे बताते हैं, सब जाकर के बताते हैं। बदले में क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं। शेयर करना तो काम की बात को शेयर करो। और मैं चाह रहा हूं कि ये 10 डे MBA जब तक अवेलेबल है तब तक सबको फ्री में मिल जाए। और मैं आपको खाली आसान कर दिया, मैंने कोई गूगल लिंक नहीं देना है, कुछ नहीं करना है आपको, तो बस खाली स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे को, ये नंबर दिया है, मैं आपको सारे कोर्सेज फ्री दे रहा हूं अपने। अब है 27वां, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए एक एलिवेटर पिच बनाओ। एलिवेटर पिच का मतलब क्या है? अगर आप 1 मिनट में अपनी बात नहीं कह सकते तो 1 घंटे में भी नहीं कह पाओगे। सबसे शॉर्ट में बात कहने के लिए आपकी एक पिच क्या है? एलिवेटर पिच का मतलब होता है जब आप लिफ्ट में जा रहे हो ऊपर, तो पहली मंजिल में आपको रतन टाटा मिल गए, 10वीं मंजिल पर उन्होंने जाना है, तो 10 मंजिल तक लिफ्ट में जाते 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 आप अपनी पूरी बात कह पाओ। वो अगर शॉर्ट में कहनी है तो उसकी क्या प्रैक्टिस है जो अपने सारे एम्प्लॉयज को सिखा सको। वो अगर वन लाइनर में आपको अपने बारे में समझाना, जैसे उबर वन लाइन में क्या समझाता है, वी हेल्प इंडिविजुअल्स गेट फ्रॉम A to Z विद अ सिंपल राइड शेयरिंग ऐप। हम कस्टमर को A से Z लोकेशन तक एक सिंपल राइड शेयरिंग ऐप से पहुंचा देते हैं। वो एक लाइन में अपने बारे में बोलता है। जैसे Amazon है, वो एक लाइन में क्या बोलता है, वी हेल्प पीपल बाय एंड सेल एनीथिंग ऑनलाइन। ये Amazon एक लाइन में अगर समझानी हो तो आपकी वो एक लाइन क्या है सेल्स की, जो सबको क्लियर होनी चाहिए पूरी सेल्स की टीम को। फेसबुक क्या कहता है, वी हेल्प इंडिविजुअल स्टे कनेक्टेड एंड शेयर एक्सपीरियंस ऑनलाइन। आपको कुछ इस प्रकार की अपनी पिच बनानी है जिसमें आइडा का मतलब है पहले फट से अटेंशन ले लो, इंटरेस्ट जनरेट कर दो, सामने वाले के मन में डिजायर ला दो ताकि वो एक्ट कर दे। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्ट, ये इस सीक्वेंस में आपको एक स्क्रिप्ट बनानी है जो आप 2 मिनट में कह सको, अगर कहनी पड़े आपको। अटेंशन कैच करो, क्यूरियोसिटी जनरेट करो, विश्वास बढ़े और सामने वाले को वैल्यू क्रिएट होते हुए दिखे। आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, कैसे बनाओगे, आपको नहीं आती, कोई बात नहीं, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, एक दिन पूरा लगा दो, बार बार फ्लॉलेस जब तक नहीं हो जाते तब तक आप अपने खुद का वीडियो बनाओ, सेल्फ इंटरनलाइज करो, रिपीट करो कि आप कैसे अटेंशन पकड़ोगे, कैसे क्यूरियोसिटी जनरेट करोगे, 2 मिनट के अंदर कैसे विश्वास जनरेट करके वैल्यू क्रिएट करके दे सकते हो। क्योंकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना डिटेल तक, तो बिग पिक्चर आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी। आपको प्रैक्टिस करनी है। विनर जो है ना इम्परफेक्ट एक्शन लेने को भी तैयार रहते हैं और लूजर वही पुरानी चीजें कंटिन्यू करता रहता है। आज के लेसन में भी आपको बहुत सारे लर्निंग के पॉइंट्स मिल रहे होंगे, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स मिल रहे होंगे। हाँ, और मैं चाहता हूं ये पूरा देश अटेंड करे, पूरे देश को इसको फायदा मिले। 70-30 अप्रोच, 28वीं स्ट्रैटेजी, 35 थोड़ा सा रह गया, मेरे साथ बने रहिए। 70-30 का मतलब क्या है? सेल्समैन वो नहीं जो बोलता बढ़िया है, सेल्समैन वो है जो समझता बढ़िया है। 70% सुनूंगा समझूंगा, सुनूंगा समझूंगा, सुनूंगा समझूंगा, 30% में अपना माल बेच दूंगा। 70% मैं सुनूंगा समझूंगा, 30% बोलूंगा। तरीका क्या हो सकता है? ओपिनियन बिफोर पिचिंग। पिच करने से पहले उसका थोड़ा ओपिनियन मांग लो। सेल्स पर्सन जानता है कि मैं उसका अग्रीमेंट कैसे जीतूंगा। जब उसका प्रोडक्ट सर्विस को लेकर ओपिनियन मांगेगा ना, तो वो उस ओपिनियन के दौरान वो आइडेंटिफाई कर लेगा इश्यू को पिच करने से पहले ही, ताकि उसकी क्लोजिंग साइकिल एडजस्ट हो जाए। उसके लिए उसको बोलते हैं विफिम, व्हाट इज इन इट फॉर मी। उसको समझ में आ जाए व्हाट इज इन इट फॉर मी। सो यू हैव टू मेक इट अबाउट देम। जैसे आप जब तक सेल्फ एब्जॉर्ब्ड रहोगे, मोनोपोलाइज कॉन्वर्सेशन करोगे, मोनोपोलाइज मतलब मोनोपोली, अपनी 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 मैं अहंकार वे मूढ़ात्मा करता हमति मन्यते। केवल मैं करते रहोगे, बात नहीं बनेगी। डोंट जस्ट फोकस ऑन व्हाट पीपल आर इंटरेस्टेड इन, बिकम व्हाट पीपल आर इंटरेस्टेड इन।
जो लोग चाहते हैं, केवल वो नहीं, वो बन जाओ जो लोग चाहते हैं। मेक इट अबाउट देम। ये कार्डिनल रूल है कि बायर के हिसाब से बात करनी, उसके लिए 70% सुनना समझना पड़ेगा। हर ईमेल जो लिखते हो आप, हर डेमो जो देते हो आप, हर जगह कस्टमर की साइकोलॉजी को समझ के बात करनी है। 70-30 अप्रोच। 70% समझना है, कॉन्स्टेंटली अपने आप से पूछना है, बार बार पूछना है, क्या मैं उसकी जिंदगी के लिए रेलेवेंट बात कर रहा हूं या अपनी तारीफ कर रहा हूं। लोग जो है ना, विटामिन नहीं खरीदते हैं, सेहत खरीदते हैं। दे वांट हेल्थ, दे डोंट वांट विटामिन्स। 29वीं स्ट्रैटेजी, गो डिजिटल। गो डिजिटल को मैं इतना आसान नहीं समझाना चाहता, इसमें कोई डिटेलिंग है। देखो, साड़ी से लेके सब्जी तक, डीओ से लेके दूल्हा दुल्हन तक सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। भिखारी भी पैसे की जगह आजकल पेटीएम ले लेता है। अब चिक चिक नहीं, क्लिक क्लिक से दुनिया डिजिटल हो चुकी है। और आप कैसे डिजिटल हो गए, मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, ब्रिक एंड मॉर्टर, दुकानों से, फैक्ट्रियों से ऑनलाइन साथ में जरूर जाओ। बड़ा आसान हो गया आजकल, रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स आ गए। होममेड कैंडल घर पे औरतें बेच रही हैं, हैंड बैग्स, पेपर बैग, ज्वेलरी, साबुन। ई कॉमर्स पे आप फटाफट अपना एक अकाउंट बनाओ और एक लोएस्ट सेटअप ऑपरेशनल कॉस्ट है। दुकान खोलने में तो बहुत पैसा लग जाता है, फास्टेस्ट रीच है आपकी। 24 घंटे आपकी दुकान चल रही है, 7 दिन, 26 जनवरी को भी दुकान चल रही है, 365 दिन आपकी दुकान चल रही है, लीप ईयर में 366 दिन चल रही है। सिक्योर्ड और क्विक पेमेंट आ जाती है और आप बायर को मॉनिटर कर सकते हो। कितने प्लेटफॉर्म्स है यार, अली बाबा से लेके, बिग बास्केट से लेके, सेल भाई से लेके, क्राफ्ट्सविला, अमेजॉन, लाइम रोड, होम शॉप 18, पेटीएम मॉल भी हो गया, ईबे हो गया, जेप्टो हो गया, ये भी हो गया है, नापतोल हो गया, मिंत्रा हो गया, क्या क्या नहीं हो गया। कितने डोंट फाइंड, देखो रूल क्या है, डोंट फाइंड कस्टमर, गेट फाउंड। डोंट फाइंड, बी फाउंड। सुनो, डोंट फाइंड, बी फाउंड। आप नहीं कस्टमर ढूंढो, कस्टमर आपको ढूंढ ले, ये बात है। हाँ, डोंट फाइंड, बी फाउंड। आपको आउटबाउंड से इनबाउंड करना है। आप आउटबाउंड का मतलब क्या होगा, ट्रेडिशनल मेथड। हाँ, आउटबाउंड का मतलब क्या होगा, ट्रेड शो में जा रहे हो, सेमिनार करने जा रहे हो, कोल्ड कॉलिंग करने जा रहे हो, टेली मार्केटिंग करने जा रहे हो, ईमेल करने जा रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, टीवी पे जा रहे हो, रेडियो पे जा रहे हो, प्रिंट पे जा रहे हो, होर्डिंग पे जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो। कॉस्टली है, आरओआई कम है। तो आप भूसे के अंदर सुई ढूंढ रहे हो, सबके पास जा रहे हो, होर्डिंग दिखा रहे हो, तो खाली आपका कस्टमर नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, कितनी बड़ी कॉस्ट है उसकी। इनबाउंड का मतलब क्या है, डोंट फाइंड, गेट फाउंड। कस्टमर मत ढूंढो, कस्टमर आपको ढूंढ ले, कंटेंट मार्केटिंग से, ब्लॉगिंग से, सोशल मीडिया से। और बल्कि जब कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आएगा तो वो क्या ढूंढ रहा है आपको क्लियरली पता है, उसको आपका प्राइस पॉइंट पता है और उसको पता है कि उसे कब चाहिए। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, क्या प्राइस पॉइंट पे, एंड एग्जैक्टली उनको व्हाट डू दे नीड। अब आप अपने सोशल मीडिया केपीआई से चेक करो, रिस्पॉन्स रेट, रिएक्शन टाइम चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन रेशियो चेक करो। हाँ, आज 10 डे एमबीए का पॉजिटिव मेंशन रेशियो मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा। आपके कमेंट्स में कितनी अच्छी लर्निंग्स है, मैं उसको आके लाइक करूंगा। अगर आपकी बहुत अच्छी लर्निंग कोई लिखी है अपने नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं उसको आके रिप्लाई करूंगा। आई विल रिस्पॉन्ड टू द बेस्ट वंस। मैं भी अपना आज मेंशन रेशियो चेक करना चाहता हूं कि क्या मैं वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूं आपके लिए। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी नहीं है, आज कॉन्वर्सेशन है। जब आप ये कर रहे हो तो 4 चीजें देखना, अगर किसी टीम मेंबर से करा रहे हो या खुद करो, 4 चीजें देखना। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी डाली, उस पोस्ट से रीच कितनी पहुंची, उस रीच के कारण नई लीड्स कितनी मिली, और उस लीड में रेवेन्यू यानी कन्वर्जन कितना आया। 4 बातें बोली मैंने आपको। मैनुअल आपके पास है, सर्कल करके बाद में इसको इंप्लीमेंट भी करो। कितनी पोस्ट डाली, पोस्ट से कितने लोगों को देखी पोस्ट, और उसमें से कितने लोग आपको फोन किया, और उसमें से कितने लोगों ने आपको पैसा दिया। नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल रीच, नंबर ऑफ लीड, उसके बाद फाइनल कन्वर्जन। ये सोशल मीडिया पे 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। इट इज मोर अबाउट साइकोलॉजी देन अबाउट टेक्नोलॉजी। सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना, वो इंप्रेशन पे नहीं, रिलेशंस पे टिकता है। और आप भी सोशल मीडिया पे घंटे लगे रहते हो, खूब ढेर सारी रीलें भेजते रहते हो, और जब रीलें भेजते हो इतनी सारी, कोई देखता कोई नहीं देखता, तो दोस्तों को रील्स नहीं बल्कि कुछ काम की चीज बताओ, क्योंकि जो आप सीख रहे हो वो आप अपने आसपास के लोगों को भी सिखाओ। अब आगे चलते हैं। सक्सेसफुल वेबसाइट वो नहीं है जिस पर ट्रैफिक आता है, वो है जिस पर ट्रैफिक कन्वर्ट होता है। राइट ट्रैफिक बना लाने के लिए आपको एक अच्छा लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए, लैंडिंग पेज का तरीका क्या है, लैंडिंग पेज एक लैंडमार्क कैसे बने, 1 या 2 सेंट्रल मैसेज आपकी लैंडिंग पेज पे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कंसिस्टेंटली सारे कैंपेन में। कोक जो है ना, कोक किसके लिए जाना चाहता है, थम्स अप किसके लिए, कोक फैमिली, थम्स अप यूथ। आज कुछ तूफानी करते हैं, दोनों एक ही कंपनी के ब्रांड है ना, वो भी कोला ये भी कोला है, दोनों का ओनर कोका कोला है। लेकिन कोक जो है वो खुशियां बातों पे है, और थम्स अप क्यों है, कुछ तूफानी करेंगे, हवाई जहाज से गिरेंगे, कूदेंगे। एक क्लियर सेंट्रल मैसेज क्या है आपके ब्रांड का, क्लैरिटी इज पावर। डेविड ओगिलवी एक बहुत बड़े ब्रांड गुरु हैं दुनिया के। रॉल्स रॉयस की एड लिखने के लिए 104 बार
उन्होंने टैगलाइन बना करके कागज को फाड़ के फेंका, 105वीं बार में हेडलाइन लिखी उसकी। 50% ट्रैफिक आपकी लैंडिंग पे से चला जाएगा अगर आपकी हेडलाइन अच्छी नहीं है। 80-85% लोग खाली हेडलाइन पढ़ते हैं, न्यूज की नीचे डिटेल में जाते ही नहीं। अगर आपकी हेडलाइन अच्छी होगी, लोग आकर के रुकेंगे, पावरफुल होनी चाहिए, कंपेलिंग होनी चाहिए, मैग्नेटिक होनी चाहिए, 500% डिफरेंस आ जाएगा आपकी ट्रैफिक में। कैची हेडलाइन डालो अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने लैंडिंग पेज पे। कम्युनिटी ओरिएंटेड हो सकती है हेडलाइन में, कुछ नंबर हो सकता है कि भाई टॉप 10 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, थंबनेल पे नंबर होते हैं ना, टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कुछ आपकी हेडलाइन में कुछ सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट हो सकता है, और कई बार नेगेटिव हेडलाइन भी हो सकती है। बिजनेस में कभी ना करें ये गलतियां, मेरा एक थंबनेल था। कई बार राइमिंग हेडलाइन हो सकती है, लाइफ बॉय है जहां, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। आप कुछ रिवर्स क्वेश्चन डाल सकते हो हेडलाइन में, बिजनेस को ऑटो पायलट पे कैसे चलाएं, कोई ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकते हो आप हेडलाइन में। एक हाई क्वालिटी पिक्चर्स के साथ में आपके पास कोई अगर अथॉरिटी है, कोई सर्टिफिकेशन है, कोई IMA का, कोई फिक्की का, कोई PMO का, किसी के साथ फोटो है मुकेश अंबानी बिल गेट्स के साथ में, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो सब चीजें डालो। आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो, क्या होप, क्या कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हो, वो डालो। अपने लैंडिंग पेज एक लैंडमार्क है, अनयूजुअल यूजफुल इंफॉर्मेशन और इमोशन वहां पे जागृत हो जाए सामने वाले के मन में। वहां पे कॉल टू एक्शन जरूर दीजिए साथ के साथ। ये नहीं कि लोग आए, इंटरेस्टेड होएं, कमिटेड होएं, लेकिन एक्शन ना ले पाए। तो जो उनका डिजायर्ड एक्शन है उसमें बटन बार बार दीजिए। बटन कॉन्ट्रास्ट कलर के देना, ऑपोजिट कलर के, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट कलर होना चाहिए। जो लैंडिंग पेज का है उसका ऑपोजिट कलर का बटन होना चाहिए, जिससे वो कोई एक्शन ले सके कि जो भी ऑफर टुडे है, अगर आपकी कुछ भी बाय नाउ, क्लिक नाउ, जो भी है, उसको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। नहीं तो लोग भूल जाएंगे आपको भाई, आएंगे, देखेंगे, इंटरेस्टेड होंगे, चले जाएंगे, भूल जाएंगे। आज की जो ताजा खबर होती है ना, कल वो रद्दी के भाव बिकती है। मेरे बारे में बहुत खबरें चली थी। अब आप सोच लो, गॉसिप की बस एक दिन की एज है, उसमें कितना टाइम वेस्टेज है। तो गॉसिप में नहीं, प्राइम टाइम की खबरें नहीं, अपने टाइम को प्राइम बनाओ, जाने मन अपने टाइम को प्राइम बनाओ। अब मैं आपको बताता हूं एक और 31वां तरीका, 35 है टोटल, मेरे साथ बने रहो। ईमेल फनलिंग। ईमेल से भी काम चल सकता है, बहुत कम कॉस्ट होती है, आप सेल्स बढ़ा सकते हो। ईमेल भी ना एक साइंस है, ईमेल की साइंस है। कितनी ईमेल भेजी, नंबर 2, उसमें से कितनी रिसीव हुई, नंबर 3, उसमें से कितने लोगों ने खोली, नंबर 4, उसमें कितने लोगों ने अंदर जाके क्लिक किया, नंबर 5, उसमें से कितने लोगों ने आपसे माल खरीदा। भेजी, रिसीव हुई, खुली, लोगों ने क्लिक किया, पेमेंट किया। ये 5 में आप कहां पे अटक रहे हो अपने ईमेल में, कहां गलती कर रहे हो। कहीं बाउंस रेट तो नहीं है? बाउंस रेट का मतलब है जंक में जा रही है, अनडिलीवर्ड जा रही है, या अनसब्सक्राइब लिस्ट कैसी है। वैसे अनसब्सक्राइब कर ले बेकार आदमी तो अच्छी बात है, आपका टाइम ही सेव होएगा। या लैंडिंग पेज ही बेकार था आपका, ईमेल से आप लैंडिंग पेज पे तो लेके आ गए ट्रैफिक, पर लैंडिंग पेज काम का नहीं था। या अगर कन्वर्जन रेट ठीक नहीं है तो इसका मतलब कंटेंट मार्केटिंग में कमी है। कंज्यूमर ओरिएंटेड कंटेंट डालो, प्राइवेट इंस्ट्रक्शनल वीडियोस डालो वहां पे, ताकि आप ट्रैफिक गेन कर सको। कस्टमर के टेस्टिमोनियल डालो वहां पे। ईमेल में एक एबिलिटी है क्रिएट करने की, वैल्यूएबल पर्सनल टच एट स्केल। 1 करोड़ लोगों से, 2 करोड़, 5 करोड़ लोगों से इकट्ठे आप एट स्केल कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव होता है ईमेल मार्केटिंग, क्योंकि ना आपका जो इंटरेस्टेड कस्टमर है वो आपका पेइंग कस्टमर बनता है। आप ट्रैक कर सकते हो किसने किसने ईमेल खोली, कितने लोगों ने आगे क्लिक किया। क्रिएटिव अगर हो तो चलेगा, क्योंकि वो इनविजिबल है, आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब वो है ही नहीं, आपको लगता है। ऐसा नहीं है जो आपको कस्टमर नहीं दिख रहा वो कस्टमर नहीं बनेगा। आपका इनविजिबल कस्टमर ईमेल से आपका एक्चुअल कस्टमर बन सकता है। दे वॉन्ट टू बाय द प्रोडक्ट बट दे डोंट नो अबाउट यू। और अगर इनविजिबल कस्टमर एक्चुअल कस्टमर के बाद लॉयल कस्टमर बन गया तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले गए। ज़ोमैटो को मैंने ईमेल मार्केटिंग देखी। ईमेल मार्केटिंग बड़ी क्रिएटिव हुक, बड़े वायरल मीम्स डालता है वहां पे। अटेंशन ग्रैबिंग सब्जेक्ट हेडलाइन डालेगा ज़ोमैटो। क्या डालेगा? रिश्तों में तो हम तुम्हारे क्या लगते हैं, बाप लगते हैं? नहीं, शेफ लगते हैं। वैसे बनाया, बड़ा बढ़िया क्रिएटिव। ओ जाने जाना, मांग ले आज खाना, सपनों में फूड आए, हैवी डिस्काउंट से मंगाना सनम, ऐसा कुछ था गाना। बड़ा हमें को याद नहीं आ रहा, पर मैंने इसे पढ़ा था उसके बारे में। एक शाहरुख खान का डाला था, इतनी शिद्दत से हमने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हैवी डिस्काउंट ने हमें तुमसे मिलाने की साजिश की है। कई बार बड़ी पर्सनलाइज भेजता है वो, जयदीप व्हाट इज दिस बिहेवियर, उसके नीचे कुछ लिखा होगा। या लिखेगा आई एम सॉरी आई कुक्ड बाय मिस्टेक फॉर यू, फिर उसके नीचे कुछ लिखा होगा, जयदीप आज तेरी डेट है, तो मैं क्या तेरे लिए पिज्जा भेज दूं? या उसके नीचे लिखा होगा जयदीप डेट नहीं है तो भी क्या पिज्जा भेज दूं? बड़ा पर्सनलाइज करके भेजता है वो।
तो आप भी फोकस करिए कि मैं अपनी पर्सनलाइज्ड ईमेल्स कैसे बना सकता हूं, उसको टेस्ट करके देखिए। 35 में से कौन सी 7 स्ट्रैटेजी या 10 स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। बात का बतंगड़ बना देना, छोटी बात का छीछा लेदर कर देना, ये सब कंट्रोवर्सी बिग बॉस में होती है। बड़ा बिजनेस में नहीं, हम अफवाह में नहीं असलियत में बिलीव करते हैं। आपके पास एक और स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, डिस्काउंट एंड स्कीम। डिस्काउंट एंड स्कीम मतलब 50% डिस्काउंट मिले तो आदमी 2 चीज उठा लेता है, स्कीम मिले तो चिल्ला चिल्ला के बता देता है। पर डिस्काउंट देते वक्त 2 चीजें याद रखना, कितनी कॉस्ट नीचे करनी है और कब तक कॉस्ट नीचे करनी है। और कई बार ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा कॉस्ट नीचे करते हो तो कस्टमर को वैल्यू दिखनी बंद हो जाती है। तो 6 बातें इसमें समझो। पहला, कितनी कॉस्ट कम करनी है, कितना डिस्काउंट देना है। दूसरा, अगर आज डिस्काउंट दिया तो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है, क्या बाद में भी आके खरीदेगा, वो बाद में ज़्यादा पे खरीद लेगा। तीसरा, अपना ग्रॉस मार्जिन जरूर कैलकुलेट करके चलो। चौथा, ये चेक करो डिस्काउंट देने के बाद भी एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना बच रहा है। पांचवा, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या हो सकती है, मैं पीछे बता चुका हूं पिछले एक चैप्टर में साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। और छठा, अलग अलग डिस्काउंटिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करो, जैसे कि लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट हो सकता है, आप कुछ सर्टन आइटम कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हो अपने लॉयल कस्टमर को, या एक्सक्लूसिव मेंबरशिप डिस्काउंट्स हो सकते हैं जो आपके एडवोकेट्स हैं, या सीजनल प्रमोशनल डिस्काउंट्स हो सकते हैं जहां आपकी पुरानी इन्वेंट्री खत्म कर दो, फटाफट निकाल दो। आपको पता है सर्दियां आने से जस्ट पहले एसी सस्ता हो जाता है, आपको पता है गर्मियां आने से जस्ट पहले गीजर सस्ता हो जाता है। तो कब डिस्काउंट देना, टाइमिंग होती है। डीकैथलॉन गर्मी आने से जस्ट पहले अपने सर्दियों के सारे कपड़े निकाल देता है। डाबर तो मार्च का महीना आते ही च्यवनप्राश सस्ता कर देता है। ऐसे होता है प्रमोशनल डिस्काउंट, लिमिटेड टाइम डिस्काउंट होते हैं। एक होता है बोगो, बोगो बड़ा फेमस हो गया आजकल, बाय वन गेट वन, बाय वन गेट वन, बाय वन गेट वन। या वॉल्यूम डिस्काउंट, उसका फायदा क्या है, जब लोग बल्क में लेते हैं, B2B बिजनेस में बहुत चलता है ये। एक कपड़ों के शोरूम में आजकल चल रहा था मल्टी बाय डिस्काउंट। मल्टी बाय डिस्काउंट क्या होता है, 5 के प्राइस पे 10 आइटम खरीद लो, उससे आपका वॉल्यूम बढ़ गया, सेल्स का टर्नओवर अचानक बढ़ गया। 5 के प्राइस पे 10 खरीद लो। या आपने नया कस्टमर लाना है तो फर्स्ट टाइम शॉपर डिस्काउंट या अर्ली बर्ड डिस्काउंट ले लो। फर्स्ट टाइम शॉप, पहली बार आए हो ना, आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको एक्सपीरियंस हो गया, अब अगली बार भी आएगा वो। नई प्रोडक्ट के लिए भी करते हैं हम लोग लॉन्च, ये सोशल मीडिया पे लेकर के आते हैं, या फ्री शिपिंग होम डिलीवरी दे देते हैं। पड़ोस की दुकान है तो होम डिलीवरी कर दिया, ई कॉमर्स है तो फ्री शिपिंग कर दिया। तो कई कूपन प्रोग्राम्स भी चलते हैं, बहुत सारे। पिज्जा हट के अपने कूपन प्रोग्राम्स हैं। नेटमेट था, पहली वाली पे आपको कूपन दे देगा 80% का, फ्री सैंपल का होता है। ढक्कन खोलो इनाम जीतो कूपन प्रोग्राम है। तो डिस्काउंट बहुत तरह के हैं, मैं सारी लिस्ट आपको दे रहा हूं मैनुअल के अंदर। मैनुअल अपने पास रखना और सिलेक्ट करना आपको कौन सी काम आएगी। कि आपको बंडल डिस्काउंट काम आ सकती है। बंडल डिस्काउंट का मतलब है एक आइटम का प्राइस कम करने की जगह ग्रुप ऑफ आइटम को मिला के प्राइस कम कर देना। उससे क्या है, ग्रुप ऑफ आइटम मिला के प्राइस आपने कम किया तो आपको कस्टमर आपके दूसरे प्रोडक्ट को ट्राई कर सकता है और आप अपनी ब्लॉक्ड इन्वेंट्री को निकाल सकते हो। ब्लॉक्ड इन्वेंट्री को निकालने के लिए एक और तरीका है फ्लैश सेल। 33वीं स्ट्रैटेजी, 35 पूरी अटेंड करेंगे। फ्लैश सेल क्या होता है, बिग बाजार के सबसे सस्ते 5 दिन। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन फ्लिपकार्ट भी साल में 2-3 बार करती है फ्लैश सेल। एक ही बार में इतना घंटा मिलेगा, टक 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 टक। 26 जनवरी 15 अगस्त के आसपास बहुत फोकस्ड हमारे को दिखाई पड़ती है। शाओमी और फ्लिपकार्ट की स्टोरी कई बार बता चुका हूं फ्लैश सेल की। फ्लैश सेल में 3 चीजें, एक टाइम बाउंड, बहुत कम समय के लिए होगी। दूसरा लिमिटेड क्वांटिटी, खत्म होने वाला। तीसरा डिस्काउंट बहुत बड़ा होना चाहिए, फोमो क्रिएट हो जाता है ये। और आपकी जो एक्सेस इन्वेंट्री थी या वो इन्वेंट्री जो वेस्ट होने वाली थी वो अपने आप फटाफट निकल जाती। शॉर्ट टाइम स्पैन में आप इसको निपटा सकते हो। आपको अगर फ्लैश सेल रन करना है, क्विकली समझ लो, टारगेट कस्टमर पता होना चाहिए और फ्लैश सेल आने के दिन प्रमोट नहीं करना, आने से 1 महीना पहले से प्रमोट करना शुरू कर देना है। क्लियर शब्दों के अंदर प्रमोट करना है। स्वीट स्पॉट क्या है, बाय एसेंशियल, कॉल फॉर एसेंशियल, सेल द नॉन एसेंशियल। काम की चीज के लिए बुलाओ, बाकी चीजें भी बेच दो साथ में। और जब ये लिमिटेड टाइम होगा आप फ्लैश सेल चला सकते हो। कैप्टिवेटिंग ऐड होनी चाहिए, काउंटडाउन टाइमर डाल दो ताकि घड़ी टिक 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 टिक, जितना वहां टिक टिक चल रहा है उतना उसके दिल में भी धड़कन की टिक 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 टिक, लास्ट चांस टिक 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 टिक, लास्ट चांस टिक 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 टिक, लास्ट चांस। फ्लाइट टिकट वाले करते हैं, मोबाइल फोन वाले करते हैं, कपड़े वाले करते हैं। तो ये सारी 35 में से आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, और कोई टेक्निक आपको याद आ रही किसी और के काम आएगी, उसको भेजो, स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो, बस आपको खाली स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं आपको वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस के ऊपर, $0 मार्केटिंग के ऊपर, हाउ टू सेल, ई कॉमर्स, कस्टमर सर्विस, बिजनेस ऑटोमेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, बजटिंग, सारे कोर्स फ्री में देने वाला हूं। मैं चाह रहा हूं कि 10 डे MBA का एक बारी पूरा फायदा उठा ले, जब तक है तब तक फायदा उठा ले, अपनी सफलता को डिले मत करें। 34वीं क्रॉस प्रमोशन। क्रॉस प्रमोशन क्या होता है, क्रॉस प्रमोशन होता है जब 2 नॉन कंपीटिंग ब्रांड जिनका आपस में कॉम्पिटिशन नहीं है पर उनका कस्टमर सेम है। एक उदाहरण दिया था मुझे याद है, एक बारी पे 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 बैंड बजाने वाला
और शादी का कार्ड छापने वाला, दोनों का कस्टमर सेम है पर दोनों का आपस में कंपटीशन नहीं है, तो दोनों मिलकर के कस्टमर के पास जा सकते हैं। हो गया क्रॉस प्रमोशन, एक दूसरे को प्रमोशन में मदद करेंगे। आपके कस्टमर का साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक सेम है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है, कस्टमर सेम है प्रोडक्ट अलग अलग है। हाँ, आपका रिलेटेड कनेक्टेड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, आपस में जुड़ा हुआ है प्रोडक्ट, तो उससे क्या आप क्रॉस प्रमोशन कर सकते हो, आपको उसका कस्टमर भी सारा आपको मिल जाएगा, आपका उसको मिल जाए, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, वो आपका कंपटीशन थोड़ी है। नॉन कंपीटिंग ब्रांड, आपका कंपटीशन नहीं है। शादी का कार्ड छापने वाला बैंड नहीं बजाता, बैंड बजाने वाला शादी का कार्ड नहीं छापता, लेकिन उनका कस्टमर सेम है। तो डिफरेंट बिजनेस आकर के बंडल करके पैकेज डील दे देते हैं, तो आपकी रीच डबल हो जाती है, उसका कस्टमर भी आपके रीच एकदम डबल आ गई। म्यूचुअली आप एक दूसरे की ऑफरिंग को एडवर्टाइज करते हो, म्यूचुअल कैंपेन्स बनाते हो, म्यूचुअल एडवर्टाइजिंग करते हो, म्यूचुअल प्रमोशनल इवेंट्स करते हो। अब अगर कोई बिल्डिंग के अंदर विंडो लगाने वाली, बिल्डिंग में शीशा विंडो होती है ना, खिड़कियां लगाने वाली कंपनी है, तो विंडो लगाने वाली कंपनी विंडो की सफाई नहीं करती, तो विंडो क्लीनिंग कंपनी उसके साथ प्रमोट कर सकती है। सॉफ्टवेयर एज सर्विस वालों के लिए आईटी सपोर्ट उनका काम नहीं है, तो आईटी सपोर्ट वाले उनके साथ काम कर सकते हैं। मैंने हमेशा देखा BMW का क्लाइंट प्रीमियम है, लुई विटॉन का क्लाइंट प्रीमियम है, दोनों दूसरे को प्रमोट करते हैं। एरियल कपड़े धोता है, LG मशीन में कपड़े धुलते हैं, दोनों दूसरे को प्रमोट करते हैं। ऐसे ही मैंने कई जगह देखा, जैसे एक्सिस बैंक अपने क्रेडिट कार्ड को इंडियन ऑयल के साथ जोड़ के रखता है हमेशा। डोमिनोज पे आप जाओगे कोका कोला मिलेगा, पिज्जा हट पे जाओगे पेप्सी मिलेगी आपको, मैकडॉनल्ड्स पे जाओगे आपको कोका कोला मिलेगा। ऐसे ही आप ये देखते हो कि कौन हमारा कस्टमर सेम किसका है, लेकिन आपस में कंपटीशन नहीं है। और फाइनली मेरी आज की 35वीं स्ट्रैटेजी, कस्टमर का रिस्क खत्म कर दो, आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। बहुत प्रकार की ऐसी गारंटी होती है जिससे कस्टमर का रिस्क खत्म होता है। बुलेट प्रूफ मनी बैक गारंटी होती है कहीं। जितना ज्यादा कस्टमर का रिस्क रिमूव करोगे, प्लान फॉर द रिस्क, लेकिन वो आपको पैरालाइज ना करे, इसको भी देखना है। मनी बैक गारंटी होती है, 7 डे मनी बैक गारंटी। जितनी स्ट्रॉन्ग गारंटी होगी कॉम्पिटिटर के कंपेयर, उतना ज्यादा आप डोमिनेट कर पाओगे मार्केट को और कंपटीशन को इररिलेवेंट बना दोगे। या मनी बैक गारंटी विद न्यू प्रोडक्ट गारंटी, इसमें भी दो तरह की होती है कि भाई देखो ऐसा है, मैं आपको पैसा वापस नहीं दूंगा लेकिन दूसरा प्रोडक्ट दे दूंगा इसके बदले, या फिर ऐसा है पैसा भी वापस दे दूंगा, प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते रहो। एक होता है बाय बैक गारंटी, आप मेरा फर्नीचर ले लो, इस्तेमाल कर लो, बाद में मैं आपसे खरीद लूंगा जब आपको वापस करना हो मुझे। गाड़ी ले लो, बाद में आपसे वापस ले लूंगा। फ्लिपकार्ट मोबाइल ले लो, बाद में मैं आपसे वापस ले लूंगा। ओके, बाय बैक गारंटी। एक होता है लोएस्ट प्राइस गारंटी, हमसे सस्ता कोई नहीं दे सकता। एक होता है सर्विस की गारंटी, आप माल ले लो, आपको कोई भी दिक्कत आए फ्री सर्विस मैं दूंगा। एक होता है कैश बैक गारंटी, ये तो आपने देखा ही है, पेटीएम में, मोबीक्विक, गूगल पे, ये सब करते ही हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी देते हैं 100% प्लेसमेंट गारंटी। एक अजीब सी गारंटी है, वो एप्पल मोबाइल फोन देता है, वो कहता है 0 गारंटी। मेरी यही गारंटी है कि मैं कोई गारंटी नहीं देता क्योंकि मैं इतना ताकतवर हूं, मैं देता ही नहीं। एक होता है रिप्लेसमेंट गारंटी, ये आप ले जाओ, कोई दिक्कत आएगी इसको रिप्लेस कर दूंगा, इसी की जगह दूसरा ले लूंगा, इसको वापस ले लूंगा मैं आपको। फाइनली आज 35वीं स्ट्रैटेजी के बाद आपको बताऊंगा एक भगवद गीता का श्लोक, अज्ञ च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अगर आपको अपने प्रोडक्ट का अज्ञ मतलब ज्ञान नहीं है, अश्रद्धा मतलब अगर अपने ऊपर फेथ कन्विक्शन श्रद्धा नहीं है, ज्ञान और श्रद्धा, नॉलेज और कन्विक्शन, ये दोनों होंगे तभी बात बन सकती है, नहीं तो संशयात्मा विनश्यति। सारी की सारी सेल्स की स्ट्रैटेजी धरी की धरी रह जाएंगी अगर आप अपने प्रोडक्ट की, इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं लोगे और अपने ऊपर पूरा विश्वास, कन्विक्शन होगा। कन्विक्शन से कम्युनिकेशन होता है, वहीं से आप आगे बढ़ सकते हो। प्रोडक्ट में अगर कन्विक्शन हुआ ना, तो अगर आपका विश्वास ही नहीं है आप कर सकते हो, तो आप कभी नहीं, आपका विनाश होना निश्चित है। भगवान ने कहा है सेल्स का मतलब ही है ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म, सेल्स का मतलब ही है कन्विक्शन का ट्रांसफर, सेल्स का मतलब ही है 90% कन्विक्शन 10% कम्युनिकेशन। जितना अंदर होगा ना, सामने वाले की जरूरत भी पैदा हो जाएगी, उसको जल्दी भी ले लेगा, उसकी इच्छा भी जागृत हो जाएगी, उसको विश्वास भी आ जाएगा। अगर उसके पास पैसा नहीं है वो लोन लेकर के भी ले लेगा, लेकिन आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। और ये जब विश्वास आपके अंदर पैदा करने के लिए ही मैंने ये सीरीज तैयार करी है, पूरी की पूरी 10 डे MBA देखिएगा। अगले संडे को मैं आपको बताऊंगा मैन पावर कहां से लाएं, कैसे लाएं, काम कैसे कराएं, टैलेंट को प्रोग्रेशन कैसे करें, उसको रुका के टिका के कैसे काम करें, मैन पावर से एंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, मॉडल्स कौन कौन से हैं HR के अंदर, वो सब बताऊंगा। आज के सेशन के बाद इतना पक्का है कि सेल अगर आप कर रहे हो, आपका तेल तो नहीं निकलेगा, कम से कम सेल करने निकले हो, तेल तो नहीं निकलेगा। लर्निंग चलती रहेगी नॉन स्टॉप। इस लर्निंग से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। आपने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं आकर के आपको लाइक करूंगा, आपको धन्यवाद करूंगा। अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करो। अब मिलूंगा अगले हफ्ते 7वीं क्लास में, जहां HR ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर के बारे में सिखाऊंगा। तब तक जो सीखा है आगे सिखाते रहो, अपने साथ औरों का भी अच्छा और उनका कल भला बनाते रहो। मुझे स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देना, उसी नंबर पर मैं आपके कोर्सेज एक्टिवेट कर दूंगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, इतना भरोसा बनाए रखने के लिए आप सबका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद।